समाधि मूवी के फैक्ट और रिव्यू। समाधि सन 1972 के प्रकाश मोहन द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र पिता के पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। साथ ही आशा फरेक और जया बहादुरी उनके प्रेम में रूप में। संगीत आर डी बर्मन के तैयार किया गया। फिल्म के यादगार गाने में कांटा लगा है, जब तक कि रहें और जान ए जाना शामिल है। फिल्म को तेलुगु निंदू मनीषा सन 1978 के रूप में बनाया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और इस प्रकार देखा गया है कि फिल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा भगवत सिंह जी एल खन्ना द्वारा इसको निर्माण किया गया। धर्मेंद्र, आशा परेख, जया बहादुरी इसके द्वारा इसको अभिनीत किया गया। फिल्म के संगीत आर डी बर्मन। प्रोडक्शन कंपनी है संगम आर्ट्स इंटरनेशनल है। रिलीज डेट 22 दिसंबर सन 1972 है। देश भारत है। भाषा हिंदी। बजट था 0.090 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर 3.20 करोड़ इसने इकट्ठा किए। फेंकना में देखा गया डाकू लखन सिंह ओब्लिक जसवंत सिंह ओब्लिक अजय के रूप में धर्मेंद्र दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। चंपा सिंह के रूप में आशा परेख है। रेखा के रूप में जया बहादुरी है। मदनपुरी जग्गू के रूप में है। सेठ मनोहर लाल के रूप में अभि भट्टाचार्य है। दुलारी श्रीमती मोहनलाल के रूप में है। मौसी के रूप में लीला मिश्रा है। तनु तुनु तुन तुन कलावती के रूप में है। अलग करना है रणधीर है। केशव राणा है। जिले के रूप में MBC सेठी है। और गीत संगीत में देखा गया कांटा लगा किस्म का सबसे लोकप्रिय गीत था और सैफ अली जरीवाला अभिनेता के संगीत वीडियो के साथ टी सीरीज एल्बम डीजे डोल द्वारा रिमिक्स किया गया था। कांटा लगा, हाय लगा लता मंगेशकर का था। मैंने देखा एक ऐसा सपना, क्या देखा बोलो ना लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार। जान ए जाना आओ किशोर कुमार। जब तक रहे न तन में आशा भोसले। ओ यारा प्यारा ओ यारा आशा भोसले। ये खेल है तकदीर का मन्ना डे का। संदर्भ में देखा गया है कि सोने के सबसे सीने में उनके वजन के लायक। बॉक्स ऑफिस इंडिया की प्रमुख भी फिल्म व्यापार पत्रिका 18 नवंबर सन 2015 को संग्रहित की गई। 24 अक्टूबर 2015 को पुनः प्राप्त किया गया। और राजाध्यक्ष आशीष भारतीय सिनेमा के बहुत छोटा परिचय और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लिया गया था 2000। इसके बाद बताया जाता है कि धर्मेंद्र के बारे में, जो धर्मेंद्र इस फिल्म में मूल भूमिका में नजर आए थे। धर्मेंद्र, जिन्हें धर्म सिंह देवल के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जिन्हें हिंदी फिल्म में अपने काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में काम किया था और बॉलीवुड में पहले मी ही मैन के रूप में भी न जाने वाले धर्मेंद्र 6 दशक में सबसे अधिक कैरियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। और उसके बाद बताया जाता है कि वे हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे पहले अभिनेता के रूप में नजर आते हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। वह भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन स्थान में प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्हें 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म धर्म सिंह देवल का परिवार में हुआ था 8 दिसंबर 1935 में। नरसाली पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय सन 1935 से 1947 तक रही। उसके बाद 47 के बाद भारतीय वर्तमान रही। राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी। जीवन साथी प्रकाश कौर, जिनसे इनकी शादी सन 1954 में हुई। हेमा मालिनी से इनकी शादी सन 1980 में। संतान थी जो इनके 6 सनी देवल, विजय बॉबी देवल और ईशा देवल और आयना अजीता और विजेता साहित है। सगे संबंधी देवल परिवार फैमिली। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले में एक गांव में नसराली में धर्म सिंह देवल के रूप में केशव किशन सिंह देवल और सतवंत कौर के साथ हुआ था। एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डाकोन पखोल वार्ड तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन सहनेवाला गांव में बिताया था और लुधियाना के लाल्टन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया था, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य थे। उन्होंने सन 1952 में पखवाड़ा
में मैट्रिक किया और उस समय के बाद वे पंजाब स्कूल के विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत में नजर आए थे। इसके बाद बताया जाता है आशा फरेक के बारे में। आशा फरेक जो इस फिल्म में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आई है। आशा फरेक का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। वह एक सेवानिवृत्त भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्देशक के रूप और निर्माता है। इन्होंने अपने पूरे कैरियर में कई वास्तविक रूप से सफलता मिली है और फिल्मों में काम किया है अपने समय में उनके लुधियाना। इसके बाद बताया जाता है कि आशा फरेक इसके बाद देखा गया है कि आशा फरेक के वह अपने समय की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी, जिन्होंने 1960 से लेकर 1970 के दशक में सबसे सफलता अभिनेत्री में रही है, जिन्हें हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्री के रूप भी माना जाता है। सन 1992 में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से वो सम्मानित किया गया। 2020 में दादा साहिब फाल्के के पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया था। वे अपने समय की सबसे सुंदर महिला फिल्म इंडस्ट्री में नजर आई थी, जिन्हें का जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में मुंबई भारत में इनकी राष्ट्रीयता भारतीय व्यवसाय अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता है। सक्रिय वर्ष सन 1952 से सन 1995 तक रही है। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सन 1971 में, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2002 में, कलाकार पुरस्कार 2018 में सम्मान, उनको पद्मश्री से सम्मान सन 1992 में, दादा साहेब फाल्के का द्वारा इनको 2020 में सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि आशा फरेक एक गुजराती है जिनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। उनकी माँ एक सुधा उर्फ सलमा परेख एक दाऊदी बोहरा शिल्पा गुजराती मुस्लिम थी और उनके पिता बच्चू भाई परेख हिंदू गुजराती थे और उनकी माँ ने उस उम्र में उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य कक्षाओं में दाखिल लिया दिया था। उन्हें पंडित बंसीलाल भारती से सहित कई शिक्षकों से भी सीखा था। कैरियर में बताया जाता है कि आशा परेख ने अपने कैरियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में स्क्रीन नाम बॉबी आशा परेख से की थी। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बिमल रोय के साथ एक मंच समारोह में उनका नृत्य देखा गया था। उन्हें 10 साल की उम्र में माँ सन 1952 में और कास्ट किया था और उसके बाद उन्हें बाप बेटी सन 1954 में दोहराया था। इस फिल्म का सफलता के लिए बाद उन्हें भूमिकाओं के लिए अपनी स्कूली शिक्षा फिर से शुरू करने के लिए छोड़ दिया गया था। 16 साल की उम्र में उन्होंने फिर से अभिनय करने का नायिका के रूप में अपनी शुरुआत करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अभिनेत्री अमिता के पक्ष के विजय भट्ट की गूंजी उठी शहनाई सन 1959 में खारिज कर दिया गया था, क्योंकि फिल्म निर्माता ने दावा किया है कि वह स्टार सामग्री नहीं थी। ठीक 8 दिन बाद फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी, अपने उल्लेख निर्देशक नासिर हुसैन ने उन्हें शम्मी कपूर के साथ दिल देके देखो सन 1959 में एक नायिका के रूप में लिया गया था, जिसने उन्हें एक दुख बड़ी स्टार बना दिया गया था। इसने हुसैन के साथ एक लंबा जुड़ाव भी शुरू किया। उन्होंने उन्हें 6 और फिल्मों में अपनी नायिका के रूप में रखा। जब प्यार किसी से होता है सन 1961 में, फिर वही दिल लाया हूँ सन 1963 में, तीसरी मंजिल सन 1966 में, बहारों के सपने सन 1967 में, प्यार का मौसम सन 1969 में, कारवा सन 1971 में। उन्हें नसीर हुसैन के साथ फिल्म मंजिल सन 1984 में एक कैमियो के भी किया था। इसके साथ उन्हें 6 फिल्मों भी ली हुई थी। हुसैन ने उन्हें 21 फिल्मों के वितरण से भी शामिल किया गया था। उनकी शुरुआत बहारों के सपने सन 1967 में कई निर्देशक राज खोसला एक पारेख को उनकी अधिकांश फिल्मों के मुख्य एक ग्लैमर गर्ल उत्कृष्ट नाटक टॉमबॉय के रूप में जाना जाता है। अपनी 3 पसंदीदा फिल्मों में से उन्हें ट्रेजेडी भूमिकाओं में कास्ट करके उन्हें एक गंभीर छवि दी है। 2 बदन सन 1966 में और चिराग सन 1969 में और तुलसी तेरे आंगन की सन 1968 में नजर आई थी। इसके बाद बताया जाता है कई महत्वपूर्ण फिल्मों के निर्देशन के बार उनकी अपनी कई फिल्मों में कास्ट किया था और उनमें विजय आनंद और मोहन शामिल थे। परेख ने हिंदी फिल्मों में अपनी प्रसिद्धि की ऊंचाई तक 3 गुजराती फिल्मों में अभिनय कर अपनी मातृभाषा का अभिनय किया। समाधि मूवी के फैक्ट और रिव्यू। समाधि सन 1972 के प्रकाश मोहन द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र पिता के पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। साथ ही आशा फरेख और जया बहादुरी उनके प्रेम के रूप में। संगीत आर.डी. बर्मन के तैयार किया गया। फिल्म के यादगार गाने में कांटा लगाए जब तक कि रहें और जान ए
जाना शामिल है। फिल्म को तेलुगु निंदू मनीषा सन 1978 के रूप में बनाया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और इस प्रकार देखा गया है कि फिल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा, भगवत सिंह जी एल खन्ना द्वारा इसको निर्माण किया गया। धर्मेंद्र, आशा परेख, जया बहादुरी इसके द्वारा इसको अभिनीत किया गया। फिल्म के संगीत आर डी बर्मन, प्रोडक्शन कंपनी है संगम आर्ट्स इंटरनेशनल है। रिलीज डेट 22 दिसंबर सन 1972 है। देश भारत है। भाषा हिंदी। बजट था 0.090 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर 3.20 करोड़ इसने इकट्ठा किए। फेंकना में देखा गया डाकू लखन सिंह ओब्लिक जसवंत सिंह ओब्लिक अजय के रूप में धर्मेंद्र दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। चंपा सिंह के रूप में आशा परेख है। रेखा के रूप में जया बहादुरी है। मदनपुरी जग्गू के रूप में है। सेठ मनोहर लाल के रूप में अभि भट्टाचार्य है। दुलारी श्रीमती मोहनलाल के रूप में है। मौसी के रूप में लीला मिश्रा है। तनु तुनु तुन तुन कलावती के रूप में है। अलग करना है रणधीर है। केशव राणा है। जिले के रूप में MBC सिटी है। और गीत संगीत में देखा गया कांटा लगा किस्म का सबसे लोकप्रिय गीत था और सैफली जरीवाला अभिनेता के संगीत वीडियो के साथ टी सीरीज एल्बम डीजे डोल द्वारा रिमिक्स किया गया था। कांटा लगा, हाय लगा लता मंगेशकर का था। मैंने देखा एक ऐसा सपना, क्या देखा बोलो ना लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार। जान ए जाना आओ किशोर कुमार। जब तक रहे न तन में आशा भोसले। ओ यारा प्यारा ओ यारा आशा भोसले। ये खेल है तकदीर का मन्ना डे का। संदर्भ में देखा गया है कि सोने के सबसे सीने में उनके वजन के लायक बॉक्स ऑफिस इंडिया की प्रमुख फिल्म व्यापार पत्रिका 18 नवंबर सन 2015 को संग्रहित की गई। 24 अक्टूबर 2015 को पुनः प्राप्त किया गया और राजाध्यक्ष आशीष भारतीय सिनेमा के बहुत छोटा परिचय और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लिया गया था 2000। इसके बाद बताया जाता है कि धर्मेंद्र के बारे में जो धर्मेंद्र इस फिल्म में मूल भूमिका में नजर आए थे। धर्मेंद्र जिन्हें धर्म सिंह देवल के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जिन्हें हिंदी फिल्म में अपने काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में काम किया था और बॉलीवुड में पहले मी ही मैन के रूप में भी न जाने वाले धर्मेंद्र 6 दशक में सबसे अधिक कैरियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है और उसके बाद बताया जाता है कि वे हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे पहले अभिनेता के रूप में नजर आते हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। वह भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन स्थान में प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्हें 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म धर्म सिंह देवल का परिवार में हुआ था 8 दिसंबर 1935 में। नरसाली पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था जो वर्तमान में पंजाब भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय सन 1935 से 1947 तक रही। उसके बाद 47 के बाद भारतीय वर्तमान रही। राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी। जीवन साथी प्रकाश कौर जिनसे इनकी शादी सन 1954 में हुई। हेमा मालिनी से इनकी शादी सन 1980 में। संतान थी जो इनके 6 सनी देवल, विजय बॉबी देवल और ईशा देवल और आयना अजीता और विजेता साहित है। सगे संबंधी देवल परिवार फैमिली। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले में एक गांव में नसराली में धर्म सिंह देवल के रूप में केशव किशन सिंह देवल और सतवंत कौर के साथ हुआ था। एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डाकोन पखोल वार्ड तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन सहनेवाला गांव में बिताया था और लुधियाना के लाल्टन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया था जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य थे। उन्होंने सन 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक किया और उस समय के बाद वे पंजाब स्कूल के विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत में नजर आए थे। इसके बाद बताया जाता है आशा परेख के बारे में। आशा परेख जो इस फिल्म में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आई है। आशा परेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। वह एक सेवानिवृत्त भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्देशक के रूप और निर्माता है। इन्होंने अपने पूरे कैरियर में कई वास्तविक रूप से सफलता मिली है और फिल्मों में काम किया है। अपने समय में उनके लुधियाना
इसके बाद बताया जाता है कि इसके बाद देखा गया है कि आशा फेक के वह अपने समय की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी, जिन्होंने 1960 से लेकर 1970 के दशक में सबसे सफलता अभिनेत्री में रही है, जिन्हें हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्री के रूप भी माना जाता है। सन 1992 में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से वो सम्मानित किया गया। 2020 में दादा साहिब फाल्के के पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया था। वे अपने समय की सबसे सुंदर महिला फिल्म इंडस्ट्री में नजर आई थी, जिन्हें का जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में मुंबई भारत में इनकी राष्ट्रीयता भारतीय व्यवसाय अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता है। सक्रिय वर्ष सन 1952 से सन 1995 तक रही है। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सन 1971 में, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2002 में, कलाकार पुरस्कार 2018 में सम्मान, उनको पद्मश्री से सम्मान सन 1992 में, दादा साहेब फाल्के का द्वारा इनको 2020 में सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि आशा फेक एक गुजराती है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। उनकी माँ एक सुधा उर्फ सलमा परेख एक दाऊदी बोहरा शिल्पा गुजराती मुस्लिम थी, और उनके पिता बच्चू भाई परेख हिंदू गुजराती थे, और उनकी माँ ने उस उम्र में उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य कक्षाओं में दाखिल लिया दिया था। उन्हें पंडित बंसीलाल भारती से सहित कई शिक्षकों से भी सीखा था। कैरियर में बताया जाता है कि आशा परेख ने अपने कैरियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में स्क्रीन नाम बॉबी आशा परेख से की थी। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बिमल श्रोइन के साथ एक मंच समारोह में उनका नृत्य देखा गया था। उन्हें 10 साल की उम्र में माँ सन 1952 में और कास्ट किया था, और उसके बाद उन्हें बाप बेटी सन 1954 में दोहराया था। इस फिल्म का सफलता के लिए बाद उन्हें भूमिकाओं के लिए अपने स्कूली शिक्षा फिर से शुरू करने के लिए छोड़ दिया गया था। 16 साल की उम्र में उन्होंने फिर से अभिनय करने का नायिका के रूप में अपनी शुरुआत करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अभिनेत्री अमिता के पक्ष के विजय भट्ट की गूंजी उठी शहनाई सन 1959 में खारिज कर दिया गया था, क्योंकि फिल्म निर्माता ने दावा किया है कि वह स्टार सामग्री नहीं थी। ठीक 8 दिन बाद फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी, अपने उल्लेख निर्देशक नासिर हुसैन ने उन्हें शम्मी कपूर के साथ दिल देके देखो सन 1959 में एक नायिका के रूप में लिया गया था, जिसने उन्हें एक दुख बड़ी स्टार बना दिया गया था। इसने हुसैन के साथ एक लंबा जुड़ाव भी शुरू किया। उन्होंने उन्हें 6 और फिल्मों में अपनी नायिका के रूप में रखा। जब प्यार किसी से होता है सन 1961 में, फिर वही दिल लाया हूँ सन 1963 में, तीसरी मंजिल सन 1966 में, बहारों के सपने सन 1967 में, प्यार का मौसम सन 1969 में, कारवा सन 1971 में। उन्हें नसीर हुसैन के साथ फिल्म मंजिल सन 1984 में एक कैमियो गेम भी किया था। इसके साथ उन्हें 6 फिल्मों भी ली हुई थी। हुसैन ने उन्हें 21 फिल्मों के वितरण से भी शामिल किया गया था। उनकी शुरुआत बहारों के सपने सन 1967 में, कई निर्देशक राज खोसला एक पारेख को उनकी अधिकांश फिल्मों के मुख्य एक ग्लैमर गर्ल उत्कृष्ट नाटक टॉमबॉय के रूप में जाना जाता है। अपनी 3 पसंदीदा फिल्मों में से उन्हें ट्रेजेडी भूमिकाओं में कास्ट करके उन्हें एक गंभीर छवि दी है। 2 बदन सन 1966 में, और चिराग सन 1969 में, और तुलसी तेरे आंगन की सन 1968 में नजर आई थी। इसके बाद बताया जाता है कई महत्वपूर्ण फिल्मों के निर्देशन के बार उनकी अपनी कई फिल्मों में कास्ट किया था, और उनमें विजय आनंद और मोहन शामिल थे। परेख ने हिंदी फिल्मों में अपनी प्रसिद्धि की ऊंचाई तक 3 गुजराती फिल्मों में अभिनय कर अपनी मातृभाषा का अभिनय किया। समाधि मूवी के फैक्ट और रिव्यू। समाधि सन 1972 के प्रकाश मोहन द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र पिता के पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। साथ ही आशा फेक और जया बहादुरी उनके प्रेम में रूप में। संगीत आर.डी. बर्मन के तैयार किया गया। फिल्म के यादगार गाने में कांटा लगा जब तक कि रहें और जाना शामिल है। फिल्म को तेलुगु और निंदू मनीषा सन 1978 के रूप में बनाया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी, और इस प्रकार देखा गया है कि फिल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा, भगवत सिंह जी.एल. खन्ना द्वारा इसको निर्माण किया गया। धर्मेंद्र, आशा परेख, जया बहादुरी इसके द्वारा इसको अभिनीत किया गया। फिल्म के संगीत आर.डी. बर्मन। प्रोडक्शन कंपनी है संगम
आर्ट्स इंटरनेशनल है। रिलीज डेट 22 दिसंबर सन 1972 है। देश भारत है। भाषा हिंदी। बजट था 0.090 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर 3.20 करोड़ इसने इकट्ठा किए। फेंकना में देखा गया डाकू लखन सिंह ओब्लिक जसवंत सिंह ओब्लिक अजय के रूप में धर्मेंद्र दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। चंपा सिंह के रूप में आशा परेख है। रेखा के रूप में जया भादुड़ी है। मदनपुरी जग्गू के रूप में है। सेठ मनोहर लाल के रूप में अभि भट्टाचार्य है। दुलारी श्रीमती मोहनलाल के रूप में है। मौसी के रूप में लीला मिश्रा है। तनु तुनु तुन तुन कलावती के रूप में है। अलग करना है रणधीर है। केशव राणा है जिले के रूप में MBC सिटी है। और गीत संगीत में देखा गया कांटा लगा किस्म का सबसे लोकप्रिय गीत था। और सैफ अली जरीवाला अभिनेता के संगीत वीडियो के साथ टी सीरीज एल्बम डीजे डोल द्वारा रिमिक्स किया गया था। कांटा लगा हाय लगा लता मंगेशकर का था। मैंने देखा एक ऐसा सपना क्या देखा बोलो ना लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार। जान ए जाना आओ किशोर कुमार। जब तक रहे न तन में आशा भोसले। ओ यारा प्यारा ओ यारा आशा भोसले। ये खेल है तकदीर का मन्ना डे का। संदर्भ में देखा गया है कि सोने के सबसे सोने में सीने में उनके वजन के लायक बॉक्स ऑफिस इंडिया की प्रमुख भी फिल्म व्यापार पत्रिका 18 नवंबर सन 2015 को संग्रहित की गई। 24 अक्टूबर 2015 को पुनः प्राप्त किया गया। और राजाध्यक्ष आशीष भारतीय सिनेमा के बहुत छोटा परिचय और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लिया गया था 2000। इसके बाद बताया जाता है कि धर्मेंद्र के बारे में जो धर्मेंद्र इस फिल्म में मूल भूमिका में नजर आए थे। धर्मेंद्र जिन्हें धर्म सिंह देवल के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता निर्माता और राजनीतिक है जिन्हें हिंदी फिल्म में अपने काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में काम किया था और बॉलीवुड में पहले मी ही मैन के रूप में भी न जाने वाले धर्मेंद्र 6 दशक में सबसे अधिक कैरियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। और उसके बाद बताया जाता है कि वे हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे पहले अभिनेता के रूप में नजर आते हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। वह भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन स्थान में प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्हें 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म धर्म सिंह देवल का परिवार में हुआ था। 8 दिसंबर 1935 में नरसाली पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय सन 1935 से सन 1947 तक रही। उसके बाद 47 के बाद भारतीय वर्तमान रही। राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी। जीवन साथी प्रकाश कौर जिनसे इनकी शादी सन 1954 में हुई। हेमा मालिनी से इनकी शादी सन 1980 में। संतान थी जो इनके 6 सनी देवल, विजय बॉबी देवल और ईशा देवल और आयना अजीता और विजेता साहित है। सगे संबंधी देवल परिवार फैमिली। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले में एक गांव में नसराली में धर्म सिंह देवल के रूप में केशव किशन सिंह देवल और सतवंत कौर के साथ हुआ था। एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डाकोन पखोल वार्ड तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन सहनेवाला गांव में बिताया था और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया था, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य थे। उन्होंने सन 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक किया और उस समय के बाद वे पंजाब स्कूल के विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत में नजर आए थे। इसके बाद बताया जाता है आशा परेख के बारे में। आशा परेख जो इस फिल्म में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आई है। आशा परेख का जन्म 2 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। वह एक सेवानिवृत्त भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्देशक के और निर्माता है। इन्होंने अपने पूरे कैरियर में कई वास्तविक रूप से सफलता मिली है और फिल्मों में काम किया है अपने समय में उनके लुधियाना। इसके बाद बताया जाता है कि इसके बाद देखा गया है कि आशा परेख के वह अपने समय की सबसे अधिक भुगतान
भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी, जिन्होंने 1960 से लेकर 1970 के दशक में सबसे सफलता अभिनेत्री में रही है, जिन्हें हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्री के रूप में भी माना जाता है। सन 1992 में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में सब उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से वो सम्मानित किया गया। 2020 में दादा साहिब फाल्के के पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया था। वे अपने समय की सबसे सुंदर महिला फिल्म इंडस्ट्री में नजर आई थी, जिन्हें का जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में मुंबई भारत में इनकी राष्ट्रीयता भारतीय व्यवसाय अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता है। सक्रिय वर्ष सन 1952 से सन 1995 तक रही है। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सन 1971 में, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2002 में, कलाकार पुरस्कार 2018 में, सम्मान उनको पद्मश्री से सम्मान सन 1992 में, दादा साहेब फाल्के का द्वारा इनको 2020 में सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि आशा फरेक एक गुजराती है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। उनकी माँ एक सुधा उर्फ सलमा परेख एक दाऊदी बोहरा शिल्पा गुजराती मुस्लिम थी, और उनके पिता बच्चू भाई परेख हिंदू गुजराती थे, और उनकी माँ ने उस उम्र में उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य कक्षाओं में दाखिल लिया दिया था। उन्हें पंडित बंसीलाल भारती से सहित कई शिक्षकों से भी सीखा था। कैरियर में बताया जाता है कि आशा परेख ने अपने कैरियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में स्क्रीन नाम बॉबी आशा परेख से की थी। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बिमल रोय के साथ एक मंच समारोह में उनका नृत्य देखा गया था। उन्हें 10 साल की उम्र में माँ सन 1952 में और कास्ट किया था, और उसके बाद उन्हें बाप बेटी सन 1954 में दोहराया था। इस फिल्म का सफलता के लिए बाद उन्हें भूमिकाओं के लिए अपनी स्कूली शिक्षा फिर से शुरू करने के लिए छोड़ दिया गया था। 16 साल की उम्र में उन्होंने फिर से अभिनय करने का नायिका के रूप में अपनी शुरुआत करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अभिनेत्री अमिता के पक्ष के विजय भट्ट की गूंजी उठी शहनाई सन 1959 में खारिज कर दिया गया था, क्योंकि फिल्म निर्माता ने दावा किया है कि वह स्टार सामग्री नहीं थी। ठीक 8 दिन बाद फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी, उल्लेख निर्देशक नासिर हुसैन ने उन्हें शम्मी कपूर के साथ दिल देके देखो सन 1959 में एक नायिका के रूप में लिया गया था, जिसने उन्हें एक दुख बड़ी स्टार बना दिया गया था। इसने हुसैन के साथ एक लंबा जुड़ाव भी शुरू किया। उन्होंने उन्हें 6 और फिल्मों में अपनी नायिका के रूप में रखा। जब प्यार किसी से होता है सन 1961 में, फिर वही दिल लाया हूँ सन 1963 में, तीसरी मंजिल सन 1966 में, बहारों के सपने सन 1967 में, प्यार का मौसम सन 1969 में, कारवा सन 1971 में। उन्हें नसीर हुसैन के साथ फिल्म मंजिल मंजिल सन 1984 में एक कैमियो गेम भी किया था। इसके साथ उन्हें 6 फिल्मों भी ली हुई थी। हुसैन ने उन्हें 21 फिल्मों के वितरण से भी शामिल किया गया था। उनकी शुरुआत बहारों के सपने सन 1967 में कई निर्देशक राज खोसला एक पारेख को उनकी अधिकांश फिल्मों के मुख्य एक ग्लैमर गर्ल उत्कृष्ट नाटक टॉमबॉय के रूप में जाना जाता है। अपनी 3 पसंदीदा फिल्मों में से उन्हें ट्रेजेडी भूमिकाओं में कास्ट करके उन्हें एक गंभीर छवि दी है। 2 बदन सन 1966 में, और चिराग सन 1969 में, और तुलसी तेरे आंगन की सन 1968 में नजर आई थी। इसके बाद बताया जाता है कई महत्वपूर्ण फिल्मों के निर्देशन के बार उनकी अपनी कई फिल्मों में कास्ट किया था, और उनमें विजय आनंद और मोहन शामिल थे। परेख ने हिंदी फिल्मों में अपनी प्रसिद्धि की ऊंचाई तक 3 गुजराती फिल्मों में अभिनय कर अपनी मातृभाषा का अभिनय किया। समाधि मूवी के फैक्ट और रिव्यू। समाधि सन 1972 के प्रकाश मोहन द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र पिता के पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। साथ ही आशा फरेख और जया बहादुरी उनके प्रेम में रूप में। संगीत आर.डी. बर्मन के तैयार किया गया। फिल्म के यादगार गाने में कांटा लगा जब तक कि रहें और जाना शामिल है। फिल्म को तेलुगु निंदू मनीषा सन 1978 के रूप में बनाया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी, और इस प्रकार देखा गया है कि फिल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा, भगवत सिंह जी.एल. खन्ना द्वारा इसको निर्माण किया गया। धर्मेंद्र, आशा परेख, जया बहादुरी इसके द्वारा इसको अभिनीत किया गया। फिल्म के संगीत आर.डी. बर्मन। प्रोडक्शन कंपनी है संगम आर्ट्स इंटरनेशनल है। रिलीज डेट 22 दिसंबर सन 1972 है। देश भारत है। भाषा हिंदी। बजट था 0.090 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर 3.20 करोड़ इसने
कटक है। फेंकना में देखा गया डाकू लखन सिंह ओब्लिक जसवंत सिंह ओब्लिक अजय के रूप में धर्मेंद्र दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। चंपा सिंह के रूप में आशा परेख है। रेखा के रूप में जया भादुड़ी है। मदनपुरी जग्गू के रूप में है। सेठ मनोहर लाल के रूप में अभि भट्टाचार्य है। दुलारी श्रीमती मोहनलाल के रूप में है। मौसी के रूप में लीला मिश्रा है। तनु तुनु तुन तुन कलावती के रूप में है। अलग करना है रणधीर है। केशव राणा है। जिले के रूप में MBC सेठी है। और गीत संगीत में देखा गया कांटा लगा किस्म का सबसे लोकप्रिय गीत था और सैफ अली जरीवाला अभिनेता के संगीत वीडियो के साथ टी सीरीज एल्बम डीजे डोल द्वारा रिमिक्स किया गया था। कांटा लगा हाय लगा लता मंगेशकर का था। मैंने देखा एक ऐसा सपना क्या देखा बोलो ना लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार। जान ए जाना आओ किशोर कुमार। जब तक रहे न तन में आशा भोसले। ओ यारा प्यारा ओ यारा आशा भोसले। ये खेल है तकदीर का मन्ना डे का। संदर्भ में देखा गया है कि सोने के सबसे सोने में सीने में उनके वजन के लायक बॉक्स ऑफिस इंडिया की प्रमुख फिल्म व्यापार पत्रिका 18 नवंबर सन 2015 को संग्रहित की गई। 24 अक्टूबर 2015 को पुनः प्राप्त किया गया और राजाध्यक्ष आशीष भारतीय सिनेमा के बहुत छोटा परिचय और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लिया गया था 2000। इसके बाद बताया जाता है कि धर्मेंद्र के बारे में जो धर्मेंद्र इस फिल्म में मूल भूमिका में नजर आए थे। धर्मेंद्र जिन्हें धर्म सिंह देवल के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता निर्माता और राजनीतिक है जिन्हें हिंदी फिल्म में अपने काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में काम किया था और बॉलीवुड में पहले मी ही मैन के रूप में भी न जाने वाले धर्मेंद्र 6 दशक में सबसे अधिक कैरियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है और उसके बाद बताया जाता है कि वे हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे पहले अभिनेता के रूप में नजर आते हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। वह भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन स्थान में प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्हें 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म धर्म सिंह देवल का परिवार में हुआ था 8 दिसंबर 1935 में नरसाली पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था जो वर्तमान में पंजाब भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय सन 1935 से 1947 तक रही। उसके बाद 47 के बाद भारतीय वर्तमान रही। राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी। जीवन साथी प्रकाश कौर जिनसे इनकी शादी सन 1954 में हुई। हेमा मालिनी से इनकी शादी सन 1980 में। संतान थी जो इनके 6 सनी देवल विजय बॉबी देवल और ईशा देवल और आहिना अजीता और विजेता साहित है। सगे संबंधी देवल परिवार फैमिली प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले में एक गांव में नसराली में धर्म सिंह देवल के रूप में केशव किशन सिंह देवल और सतवंत कौर के साथ हुआ था। एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डाकोन पखोलवाड़ तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन सहनेवाला गांव में बिताया था और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया था जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य थे। उन्होंने सन 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक किया और उस समय के बाद वे पंजाब स्कूल के विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत में नजर आए थे। इसके बाद बताया जाता है आशा परेख के बारे में। आशा परेख जो इस फिल्म में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आई है। आशा परेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। वह एक सेवानिवृत्त भारतीय अभिनेत्री फिल्म निर्देशक के और निर्माता है। इन्होंने अपने पूरे कैरियर में कई वास्तविक रूप से सफलता मिली है और फिल्मों में काम किया है अपने समय में उनके लुधियाना। इसके बाद बताया जाता है कि आशा परेख इसके बाद देखा गया है कि आशा परेख के वह अपने समय की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी जिन्होंने 1960 से लेकर 1970 के दशक में सबसे सफलता अभिनेत्री में रही है, जिन्हें हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्री के रूप भी माना जाता है। सन 1992 में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से वो सम्मानित किया गया। 2020 में दादा साहिब फाल्के के पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया था। वे अपने समय की सबसे सुंदर महिला
फिल्म इंडस्ट्री में नजर आई थी, जिन्हें का जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में मुंबई भारत में इनकी राष्ट्रीयता भारतीय व्यवसाय अभिनेत्री निर्देशक और निर्माता है। सक्रिय वर्ष 1952 से 1995 तक रही है। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार 1971 में, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2002 में, कलाकार पुरस्कार 2018 में, सम्मान उनको पद्मश्री से सम्मान 1992 में, दादा साहेब फाल्के का द्वारा इनको 2020 में सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि आशा फरेक एक गुजराती है जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। उनकी माँ एक सुधा उर्फ सलमा परेख एक दाऊदी बोहरा शिल्पा गुजराती मुस्लिम थी और उनके पिता बच्चू भाई परेख हिंदू गुजराती थे और उनकी माँ ने उस उम्र में उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य कक्षाओं में दाखिल लिया दिया था। उन्हें पंडित बंसीलाल भारती से सहित कई शिक्षकों से भी सीखा था। कैरियर में बताया जाता है कि आशा परेख ने अपने कैरियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में स्क्रीन नाम बॉबी आशा परेख से की थी। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बिमल रोय के साथ एक मंच समारोह में उनका नृत्य देखा गया था। उन्हें 10 साल की उम्र में माँ सन 1952 में और कास्ट किया था और उसके बाद उन्हें बाप बेटी सन 1954 में दोहराया था। इस फिल्म का सफलता के लिए बाद उन्हें भूमिकाओं के लिए अपनी स्कूली शिक्षा फिर से शुरू करने के लिए छोड़ दिया गया था। 16 साल की उम्र में उन्होंने फिर से अभिनय करने का नायिका के रूप में अपनी शुरुआत करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अभिनेत्री अमिता के पक्ष के विजय भट्ट की गूंजी उठी शहनाई 1959 में खारिज कर दिया गया था क्योंकि फिल्म निर्माता ने दावा किया है कि वह स्टार सामग्री नहीं थी। ठीक 8 दिन बाद फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी अपने उल्लेख निर्देशक नासिर हुसैन ने उन्हें शम्मी कपूर के साथ दिल देके देखो सन 1959 में एक नायिका के रूप में लिया गया था, जिसने उन्हें एक दुख बड़ी स्टार बना दिया गया था। इसने हुसैन के साथ एक लंबा जुड़ाव भी शुरू किया। उन्होंने उन्हें 6 और फिल्मों में अपनी नायिका के रूप में रखा। जब प्यार किसी से होता है सन 1961 में, फिर वही दिल लाया हूँ सन 1963 में, तीसरी मंजिल सन 1966 में, बहारों के सपने सन 1967 में, प्यार का मौसम सन 1969 में, कारवा सन 1971 में। उन्हें नसीर हुसैन के साथ फिल्म मंजिल सन 1984 में एक कैमियो गेम भी किया था। इसके साथ उन्हें 6 फिल्मों भी ली हुई थी। हुसैन ने उन्हें 21 फिल्मों के वितरण से भी शामिल किया गया था। उनकी शुरुआत बहारों के सपने सन 1967 में कई निर्देशक राज खोसला एक पारेख को उनकी अधिकांश फिल्मों के मुख्य एक ग्लैमर गर्ल उत्कृष्ट नाटक टॉमबॉय के रूप में जाना जाता है। अपनी 3 पसंदीदा फिल्मों में से उन्हें ट्रेजेडी भूमिकाओं में कास्ट करके उन्हें एक गंभीर छवि दी है। 2 बदन सन 1966 में और चिराग सन 1969 में और तुलसी तेरे आंगन की सन 1968 में नजर आई थी। इसके बाद बताया जाता है कई महत्वपूर्ण फिल्मों के निर्देशन के बार उनकी अपनी कई फिल्मों में कास्ट किया था और उनमें विजय आनंद और मोहन शामिल थे। परेख ने हिंदी फिल्मों में अपनी प्रसिद्धि की ऊंचाई तक 3 गुजराती फिल्मों में अभिनय कर अपनी मातृभाषा का अभिनय किया। समाधि मूवी के फैक्ट और रिव्यू। समाधि सन 1972 के प्रकाश मोहन द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र पिता के पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। साथ ही आशा फरेख और जया बहादुरी उनके प्रेम में रूप में। संगीत आर.डी. बर्मन के तैयार किया गया। फिल्म के यादगार गाने में कांटा लगा है, जब तक कि रहें और जाना शामिल है। फिल्म को तेलुगु निंदू मनीषा सन 1978 के रूप में बनाया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और इस प्रकार देखा गया है कि फिल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा, भगवत सिंह जी.एल. खन्ना द्वारा इसको निर्माण किया गया। धर्मेंद्र, आशा परेख, जया बहादुरी इसके द्वारा इसको अभिनीत किया गया। फिल्म के संगीत आर.डी. बर्मन। प्रोडक्शन कंपनी है संगम आर्ट्स इंटरनेशनल है। रिलीज डेट 22 दिसंबर सन 1972 है। देश भारत है। भाषा हिंदी। बजट था 0.090 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर 3.20 करोड़ इसने इकट्ठा किए। फैंगना में देखा गया डाकू लखन सिंह जसवंत सिंह अजय के रूप में धर्मेंद्र दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। चंपा सिंह के रूप में आशा परेख है। रेखा के रूप में जया बहादुरी है। मदनपुरी जग्गू के रूप में है। सेठ मनोहर लाल के रूप में अभि भट्टाचार्य है। दुलारी श्रीमती मोहनलाल के रूप में है। मौसी के रूप में लीला मिश्रा है। तुन कलावती के रूप में है। अलग
करना है, रणधीर है, केशव राणा है जिले के रूप में एमबीसी सिटी है और गीत संगीत में देखा गया कांटा लगा किस्म का सबसे लोकप्रिय गीत था और सैफ अली जरीवाला अभिनेता के संगीत वीडियो के साथ टी सीरीज एल्बम डीजे डोल द्वारा रिमिक्स किया गया था। कांटा लगा हाय लगा लता मंगेशकर का था। मैंने देखा एक ऐसा सपना क्या देखा बोलो ना लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार। जान ए जाना आओ किशोर कुमार। जब तक रहे न तन में आशा भोसले। ओ यारा प्यारा ओ यारा आशा भोसले। ये खेल है तकदीर का मन्ना डे का। संदर्भ में देखा गया है कि सोने के सबसे सोने में सीने में उनके वजन के लायक बॉक्स ऑफिस इंडिया की प्रमुख भी फिल्म व्यापार पत्रिका 18 नवंबर सन 2015 को संग्रहित की गई। 24 अक्टूबर 2015 को पुनः प्राप्त किया गया और राजाध्यक्ष आशीष भारतीय सिनेमा के बहुत छोटा परिचय और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लिया गया था 2000। इसके बाद बताया जाता है कि धर्मेंद्र के बारे में जो धर्मेंद्र इस फिल्म में मूल भूमिका में नजर आए थे। धर्मेंद्र जिन्हें धर्म सिंह देवल के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जिन्हें हिंदी फिल्म में अपने काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में काम किया था और बॉलीवुड में पहले मी ही मैन के रूप में भी न जाने वाले धर्मेंद्र 6 दशक में सबसे अधिक कैरियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है और उसके बाद बताया जाता है कि वे हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे पहले अभिनेता के रूप में नजर आते हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। वह भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन स्थान में प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्हें 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म धर्म सिंह देवल का परिवार में हुआ था 8 दिसंबर 1935 में नरसाली पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था जो वर्तमान में पंजाब भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय सन 1935 से 1947 तक रही। उसके बाद 47 के बाद भारतीय वर्तमान रही। राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी। जीवन साथी प्रकाश कौर जिनसे इनकी शादी सन 1954 में हुई। हेमा मालिनी से इनकी शादी सन 1980 में। संतान थी जो इनके 6 सनी देवल, विजय बॉबी देवल और ईशा देवल और आयना अजीता और विजेता साहित है। सगे संबंधी देवल परिवार फैमिली प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले में एक गांव में नसराली में धर्म सिंह देवल के रूप में केशव किशन सिंह देवल और सतवंत कौर के साथ हुआ था। एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डाकोन पखोल वार्ड तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन सहनेवाला गांव में बिताया था और लुधियाना के लाल्टन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया था जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य थे। उन्होंने सन 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक किया और उस समय के बाद वे पंजाब स्कूल के विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत में नजर आए थे। इसके बाद बताया जाता है आशा फरेक के बारे में। आशा फरेक जो इस फिल्म में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आई है। आशा फरेक का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। वह एक सेवानिवृत्त भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्देशक के रूप और निर्माता है। इन्होंने अपने पूरे कैरियर में कई वास्तविक रूप से सफलता मिली है और फिल्मों में काम किया है अपने समय में उनके लुधियाना। इसके बाद बताया जाता है कि आशा फरेक इसके बाद देखा गया है कि आशा फरेक के वह अपने समय की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी जिन्होंने 1960 से लेकर 1970 के दशक में सबसे सफलता अभिनेत्री में रही है, जिन्हें हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्री के रूप भी माना जाता है। सन 1992 में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से वो सम्मानित किया गया। 2020 में दादा साहिब फाल्के के पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया था। वे अपने समय की सबसे सुंदर महिला फिल्म इंडस्ट्री में नजर आई थी जिन्हें का जन्म बॉम्बे
प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में मुंबई भारत में इनकी राष्ट्रीयता भारतीय व्यवसाय अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता है। सक्रिय वर्ष सन 1952 से सन 1995 तक रही है। पुरस्कार: सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सन 1971 में, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2002 में, कलाकार पुरस्कार 2018 में, सम्मान उनको पद्मश्री से सम्मान सन 1992 में, दादा साहेब फाल्के का द्वारा इनको 2020 में सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि आशा परेख एक गुजराती है जिनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। उनकी माँ एक सुधा उर्फ सलमा परेख एक दाऊदी बोहरा शिल्पा गुजराती मुस्लिम थी और उनके पिता बच्चू भाई परेख हिंदू गुजराती थे और उनकी माँ ने उस उम्र में उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य कक्षाओं में दाखिल लिया दिया था। उन्हें पंडित बंसीलाल भारती से सहित कई शिक्षकों से भी सीखा था। कैरियर में बताया जाता है कि आशा परेख ने अपने कैरियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में स्क्रीन नाम बॉबी आशा परेख से की थी। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बिमल रॉय के साथ एक मंच समारोह में उनका नृत्य देखा गया था। उन्हें 10 साल की उम्र में माँ सन 1952 में और कास्ट किया था और उसके बाद उन्हें बाप बेटी सन 1954 में दोहराया था। इस फिल्म का सफलता के लिए बाद उन्हें भूमिकाओं के लिए अपनी स्कूली शिक्षा फिर से शुरू करने के लिए छोड़ दिया गया था। 16 साल की उम्र में उन्होंने फिर से अभिनय करने का नायिका के रूप में अपनी शुरुआत करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अभिनेत्री अमिता के पक्ष के विजय भट्ट की गूंजी उठी शहनाई सन 1959 में खारिज कर दिया गया था क्योंकि फिल्म निर्माता ने दावा किया है कि वह स्टार सामग्री नहीं थी। ठीक 8 दिन बाद फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी, अपने उल्लेख निर्देशक नासिर हुसैन ने उन्हें शम्मी कपूर के साथ दिल देके देखो सन 1959 में एक नायिका के रूप में लिया गया था जिसने उन्हें एक दुख बड़ी स्टार बना दिया गया था। इसने हुसैन के साथ एक लंबा जुड़ाव भी शुरू किया। उन्होंने उन्हें 6 और फिल्मों में अपनी नायिका के रूप में रखा। जब प्यार किसी से होता है सन 1961 में, फिर वही दिल लाया हूँ सन 1963 में, तीसरी मंजिल सन 1966 में, बहारों के सपने सन 1967 में, प्यार का मौसम सन 1969 में, कारवा सन 1971 में। उन्हें नसीर हुसैन के साथ फिल्म मंजिल सन 1984 में एक कैमियो भी किया था। इसके साथ उन्हें 6 फिल्मों भी ली हुई थी। हुसैन ने उन्हें 21 फिल्मों के वितरण से भी शामिल किया गया था। उनकी शुरुआत बहारों के सपने सन 1967 में कई निर्देशक राज खोसला एक पारेख को उनकी अधिकांश फिल्मों के मुख्य एक ग्लैमर गर्ल उत्कृष्ट नाटक टॉमबॉय के रूप में जाना जाता है। अपनी 3 पसंदीदा फिल्मों में से उन्हें ट्रेजेडी भूमिकाओं में कास्ट करके उन्हें एक गंभीर छवि दी है। 2 बदन सन 1966 में और चिराग सन 1969 में और तुलसी तेरे आंगन की सन 1968 में नजर आई थी। इसके बाद बताया जाता है कई महत्वपूर्ण फिल्मों के निर्देशन के बार उनकी अपनी कई फिल्मों में कास्ट किया था और उनमें विजय आनंद और मोहन शामिल थे। परेख ने हिंदी फिल्मों में अपनी प्रसिद्धि की ऊंचाई तक 3 गुजराती फिल्मों में अभिनय कर अपनी मातृभाषा का अभिनय किया। समाधि मूवी के फैक्ट और रिव्यू। समाधि सन 1972 के प्रकाश मोहन द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र पिता के पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। साथ ही आशा परेख और जया बहादुरी उनके प्रेम में रूप में। संगीत आर.डी. बर्मन के तैयार किया गया। फिल्म के यादगार गाने में कांटा लगाए जब तक कि रहें और जाना शामिल है। फिल्म को तेलुगु निंदू मनीषा सन 1978 के रूप में बनाया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और इस प्रकार देखा गया है कि फिल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा, भगवत सिंह जी.एल. खन्ना द्वारा इसको निर्माण किया गया। धर्मेंद्र, आशा परेख, जया बहादुरी इसके द्वारा इसको अभिनीत किया गया। फिल्म के संगीत आर.डी. बर्मन। प्रोडक्शन कंपनी है संगम आर्ट्स इंटरनेशनल है। रिलीज डेट 22 दिसंबर सन 1972 है। देश भारत है। भाषा हिंदी। बजट था 0.090 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर 3.20 करोड़ इसने इकट्ठा किए। फेंकना में देखा गया डाकू लखन सिंह जसवंत सिंह अजय के रूप में धर्मेंद्र दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। चंपा सिंह के रूप में आशा परेख है। रेखा के रूप में जया बहादुरी है। मदनपुरी जग्गू के रूप में है। सेठ मनोहर लाल के रूप में अभि भट्टाचार्य है। दुलारी श्रीमती मोहनलाल के रूप में है। मौसी के रूप में लीला मिश्रा है। तुन कलावती के रूप में है। अलग
करना है, रणधीर है, केशव राणा है जिले के रूप में एमबीसी सिटी है और गीत संगीत में देखा गया कांटा लगा किस्म का सबसे लोकप्रिय गीत था और सैफ अली जरीवाला अभिनेता के संगीत वीडियो के साथ टी सीरीज एल्बम डीजे डोल द्वारा रिमिक्स किया गया था। कांटा लगा हाय लगा लता मंगेशकर का था। मैंने देखा एक ऐसा सपना क्या देखा बोलो ना लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार। जान ए जाना आओ किशोर कुमार। जब तक रहे न तन में आशा भोसले। ओ यारा प्यारा ओ यारा आशा भोसले। ये खेल है तकदीर का मन्ना डे का। संदर्भ में देखा गया है कि सोने के सबसे सीने में उनके वजन के लायक बॉक्स ऑफिस इंडिया की प्रमुख भी फिल्म व्यापार पत्रिका 18 नवंबर सन 2015 को संग्रहित की गई। 24 अक्टूबर 2015 को पुनः प्राप्त किया गया और राज्याध्यक्ष आशीष भारतीय सिनेमा के बहुत छोटा परिचय और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लिया गया था 2000। इसके बाद बताया जाता है कि धर्मेंद्र के बारे में जो धर्मेंद्र इस फिल्म में मूल भूमिका में नजर आए थे। धर्मेंद्र जिन्हें धर्म सिंह देवल के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जिन्हें हिंदी फिल्म में अपने काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में काम किया था और बॉलीवुड में पहले मी ही मैन के रूप में भी न जाने वाले धर्मेंद्र 6 दशक में सबसे अधिक कैरियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है और उसके बाद बताया जाता है कि वे हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे पहले अभिनेता के रूप में नजर आते हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। वह भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन स्थान में प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्हें 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म धर्म सिंह देवल का परिवार में हुआ था 8 दिसंबर 1935 में नरसाली पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था जो वर्तमान में पंजाब भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय सन 1935 से 1947 तक रही। उसके बाद 47 के बाद भारतीय वर्तमान रही। राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी। जीवन साथी प्रकाश कौर जिनसे इनकी शादी सन 1954 में हुई। हेमा मालिनी से इनकी शादी सन 1980 में। संतान थी जो इनके 6 सनी देवल, विजय, बॉबी देवल और ईशा देवल और आयना अजीता और विजेता साहित है। सगे संबंधी देवल परिवार फैमिली। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले में एक गांव में नसराली में धर्म सिंह देवल के रूप में केशव किशन सिंह देवल और सतवंत कौर के साथ हुआ था। एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डाकोन पखोल वार्ड तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन सहनेवाला गांव में बिताया था और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया था जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य थे। उन्होंने सन 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक किया और उस समय के बाद वे पंजाब स्कूल के विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत में नजर आए थे। इसके बाद बताया जाता है आशा फ्रेक के बारे में। आशा फ्रेक जो इस फिल्म में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आई है। आशा फ्रेक का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। वह एक सेवानिवृत्त भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्देशक के रूप और निर्माता है। इन्होंने अपने पूरे कैरियर में कई वास्तविक रूप से सफलता मिली है और फिल्मों में काम किया है अपने समय में उनके लुधियाना। इसके बाद बताया जाता है कि इसके बाद देखा गया है कि आशा फ्रेक के वह अपने समय की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी जिन्होंने 1960 से लेकर 1970 के दशक में सबसे सफलता अभिनेत्री में रही है, जिन्हें हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्री के रूप भी माना जाता है। सन 1992 में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से वो सम्मानित किया गया। 2020 में दादा साहिब फाल्के के पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया था। वे अपने समय की सबसे सुंदर महिला फिल्म इंडस्ट्री में नजर आई थी जिन्हें का जन्म बॉम्बे
प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में मुंबई भारत में इनकी राष्ट्रीयता भारतीय व्यवसाय अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता है। सक्रिय वर्ष 1952 से 1995 तक रही है। पुरस्कार: सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार 1971 में, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2002 में, कलाकार पुरस्कार 2018 में, सम्मान उनको पद्मश्री से सम्मान 1992 में, दादा साहेब फाल्के का द्वारा इनको 2020 में सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि आशा परेख एक गुजराती है जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। उनकी माँ एक सुधा उर्फ सलमा परेख एक दाऊदी बोहरा शिल्पा गुजराती मुस्लिम थी, और उनके पिता बच्चू भाई परेख हिंदू गुजराती थे, और उनकी माँ ने उस उम्र में उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य कक्षाओं में दाखिल लिया दिया था। उन्हें पंडित बंसीलाल भारती से सहित कई शिक्षकों से भी सीखा था। कैरियर में बताया जाता है कि आशा परेख ने अपने कैरियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में स्क्रीन नाम बॉबी आशा परेख से की थी। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बिमल रोय के साथ एक मंच समारोह में उनका नृत्य देखा गया था। उन्हें 10 साल की उम्र में माँ सन 1952 में और कास्ट किया था, और उसके बाद उन्हें बाप बेटी सन 1954 में दोहराया था। इस फिल्म का सफलता के लिए बाद उन्हें भूमिकाओं के लिए अपनी स्कूली शिक्षा फिर से शुरू करने के लिए छोड़ दिया गया था। 16 साल की उम्र में उन्होंने फिर से अभिनय करने का नायिका के रूप में अपनी शुरुआत करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अभिनेत्री अमिता के पक्ष के विजय भट्ट की गूंजी उठी शहनाई 1959 में खारिज कर दिया गया था, क्योंकि फिल्म निर्माता ने दावा किया है कि वह स्टार सामग्री नहीं थी। ठीक 8 दिन बाद फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी, अपने उल्लेख निर्देशक नासिर हुसैन ने उन्हें शम्मी कपूर के साथ दिल देके देखो सन 1959 में एक नायिका के रूप में लिया गया था, जिसने उन्हें एक दुख बड़ी स्टार बना दिया गया था। इसने हुसैन के साथ एक लंबा जुड़ाव भी शुरू किया। उन्होंने उन्हें 6 और फिल्मों में अपनी नायिका के रूप में रखा। जब प्यार किसी से होता है सन 1961 में, फिर वही दिल लाया हूँ सन 1963 में, तीसरी मंजिल सन 1966 में, बहारों के सपने सन 1967 में, प्यार का मौसम सन 1969 में, कारवा सन 1971 में। उन्हें नसीर हुसैन के साथ फिल्म मंजिल सन 1984 में एक कैमियो गेम भी किया था। इसके साथ उन्हें 6 फिल्मों भी ली हुई थी। हुसैन ने उन्हें 21 फिल्मों के वितरण से भी शामिल किया गया था। उनकी शुरुआत बहारों के सपने सन 1967 में कई निर्देशक राज खोसला एक पारेख को उनकी अधिकांश फिल्मों के मुख्य एक ग्लैमर गर्ल उत्कृष्ट नाटक टॉमबॉय के रूप में जाना जाता है। अपनी 3 पसंदीदा फिल्मों में से उन्हें ट्रेजेडी भूमिकाओं में कास्ट करके उन्हें एक गंभीर छवि दी है। 2 बदन सन 1966 में और चिराग सन 1969 में, और तुलसी तेरे आंगन की सन 1968 में नजर आई थी। इसके बाद बताया जाता है कई महत्वपूर्ण फिल्मों के निर्देशन के बार उनकी अपनी कई फिल्मों में कास्ट किया था, और उनमें विजय आनंद और मोहन शामिल थे। परेख ने हिंदी फिल्मों में अपनी प्रसिद्धि की ऊंचाई तक 3 गुजराती फिल्मों में अभिनय कर अपनी मातृभाषा का अभिनय किया। समाधि मूवी के फैक्ट और रिव्यू। समाधि सन 1972 के प्रकाश मोहन द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र पिता के पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। साथ ही आशा परेख और जया बहादुरी उनके प्रेम में रूप में। संगीत आर.डी. बर्मन के तैयार किया गया। फिल्म के यादगार गाने में कांटा लगाए जब तक कि रहें और जान ए जाना शामिल है। फिल्म को तेलुगु और निंदू मनीषा सन 1978 के रूप में बनाया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी, और इस प्रकार देखा गया है कि फिल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा, भगवत सिंह जी.एल. खन्ना द्वारा इसको निर्माण किया गया। धर्मेंद्र, आशा परेख, जया बहादुरी इसके द्वारा इसको अभिनीत किया गया। फिल्म के संगीत आर.डी. बर्मन। प्रोडक्शन कंपनी है संगम आर्ट्स इंटरनेशनल है। रिलीज डेट 22 दिसंबर सन 1972 है। देश भारत है। भाषा हिंदी। बजट था 0.090 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर 3.20 करोड़ इसने इकट्ठा किए। फैगना में देखा गया डाकू लखन सिंह जसवंत सिंह अजय के रूप में धर्मेंद्र दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। चंपा सिंह के रूप में आशा परेख है। रेखा के रूप में जया बहादुरी है। मदनपुरी जग्गू के रूप में है। सेठ मनोहर लाल के रूप में अभि भट्टाचार्य है। दुलारी श्रीमती मोहनलाल के रूप में है। मौसी के रूप में लीला मिश्रा है। तुन कलावती के रूप में है। अलग
करना है, रणधीर है, केशव राणा है जिले के रूप में एमबीसी सिटी है और गीत संगीत में देखा गया कांटा लगा किस्म का सबसे लोकप्रिय गीत था और सैफ अली जरीवाला अभिनेता के संगीत वीडियो के साथ टी सीरीज एल्बम डीजे डोल द्वारा रिमिक्स किया गया था। कांटा लगा हाय लगा लता मंगेशकर का था। मैंने देखा एक ऐसा सपना क्या देखा बोलो ना लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार। जान ए जाना आओ किशोर कुमार। जब तक रहे न तन में आशा भोसले। ओ यारा प्यारा ओ यारा आशा भोसले। ये खेल है तकदीर का मन्ना डे का। संदर्भ में देखा गया है कि सोने के सबसे सोने में सीने में उनके वजन के लायक बॉक्स ऑफिस इंडिया की प्रमुख भी फिल्म व्यापार पत्रिका 18 नवंबर सन 2015 को संग्रहित की गई। 24 अक्टूबर 2015 को पुनः प्राप्त किया गया और राजाध्यक्ष आशीष भारतीय सिनेमा के बहुत छोटा परिचय और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लिया गया था 2000। इसके बाद बताया जाता है कि धर्मेंद्र के बारे में जो धर्मेंद्र इस फिल्म में मूल भूमिका में नजर आए थे। धर्मेंद्र जिन्हें धर्म सिंह देवल के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जिन्हें हिंदी फिल्म में अपने काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में काम किया था और बॉलीवुड में पहले मी ही मैन के रूप में भी न जाने वाले धर्मेंद्र 6 दशक में सबसे अधिक कैरियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है और उसके बाद बताया जाता है कि वे हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे पहले अभिनेता के रूप में नजर आते हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। वह भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन स्थान में प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्हें 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म धर्म सिंह देवल का परिवार में हुआ था 8 दिसंबर 1935 में नरसाली पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था जो वर्तमान में पंजाब भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय सन 1935 से 1947 तक रही। उसके बाद 47 के बाद भारतीय वर्तमान रही। राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी। जीवन साथी प्रकाश कौर जिनसे इनकी शादी सन 1954 में हुई। हेमा मालिनी से इनकी शादी सन 1980 में। संतान थी जो इनके 6 सनी देवल विजय बॉबी देवल और ईशा देवल और आहिना अजीता और विजेता साहित है। सगे संबंधी देवल परिवार फैमिली। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले में एक गांव में नसराली में धर्म सिंह देवल के रूप में केशव किशन सिंह देवल और सतवंत कौर के साथ हुआ था। एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डाकोन पखोल वार्ड तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन सहनेवाला गांव में बिताया था और लुधियाना के लाल्टन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया था जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य थे। उन्होंने सन 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक किया और उस समय के बाद वे पंजाब स्कूल के विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत में नजर आए थे। इसके बाद बताया जाता है आशा फरेक के बारे में। आशा फरेक जो इस फिल्म में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आई है। आशा फरेक का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। वह एक सेवानिवृत्त भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्देशक के रूप और निर्माता है। इन्होंने अपने पूरे कैरियर में कई वास्तविक रूप से सफलता मिली है और फिल्मों में काम किया है अपने समय में उनके लुधियाना। इसके बाद बताया जाता है कि आशा फरेक इसके बाद देखा गया है कि आशा फरेक के वह अपने समय की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी जिन्होंने 1960 से लेकर 1970 के दशक में सबसे सफलता अभिनेत्री में रही है, जिन्हें हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्री के रूप भी माना जाता है। सन 1992 में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से वो सम्मानित किया गया। 2020 में दादा साहिब फाल्के के पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया था। वे अपने समय की सबसे सुंदर महिला फिल्म इंडस्ट्री में नजर आई थी जिन्हें का जन्म बॉम्बे
प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में मुंबई भारत में इनकी राष्ट्रीयता भारतीय व्यवसाय अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता है। सक्रिय वर्ष 1952 से 1995 तक रही है। पुरस्कार: सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार 1971 में, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2002 में, कलाकार पुरस्कार 2018 में, सम्मान उनको पद्मश्री से सम्मान 1992 में, दादा साहेब फाल्के का द्वारा इनको 2020 में सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि आशा परेख एक गुजराती है जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। उनकी माँ एक सुधा उर्फ सलमा परेख एक दाऊदी बोहरा शिल्पा गुजराती मुस्लिम थी और उनके पिता बच्चू भाई परेख हिंदू गुजराती थे और उनकी माँ ने उस उम्र में उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य कक्षाओं में दाखिल लिया दिया था। उन्हें पंडित बंसीलाल भारती से सहित कई शिक्षकों से भी सीखा था। कैरियर में बताया जाता है कि आशा परेख ने अपने कैरियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में स्क्रीन नाम बॉबी आशा परेख से की थी। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बिमल रोय के साथ एक मंच समारोह में उनका नृत्य देखा गया था। उन्हें 10 साल की उम्र में माँ सन 1952 में और कास्ट किया था और उसके बाद उन्हें बाप बेटी सन 1954 में दोहराया था। इस फिल्म का सफलता के लिए बाद उन्हें भूमिकाओं के लिए अपनी स्कूली शिक्षा फिर से शुरू करने के लिए छोड़ दिया गया था। 16 साल की उम्र में उन्होंने फिर से अभिनय करने का नायिका के रूप में अपनी शुरुआत करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अभिनेत्री अमिता के पक्ष के विजय भट्ट की गूंजी उठी शहनाई 1959 में खारिज कर दिया गया था क्योंकि फिल्म निर्माता ने दावा किया है कि वह स्टार सामग्री नहीं थी। ठीक 8 दिन बाद फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी, उल्लेख निर्देशक नासिर हुसैन ने उन्हें शम्मी कपूर के साथ दिल देके देखो सन 1959 में एक नायिका के रूप में लिया गया था, जिसने उन्हें एक दुख बड़ी स्टार बना दिया गया था। इसने हुसैन के साथ एक लंबा जुड़ाव भी शुरू किया। उन्होंने उन्हें 6 और फिल्मों में अपनी नायिका के रूप में रखा। जब प्यार किसी से होता है सन 1961 में, फिर वही दिल लाया हूँ सन 1963 में, तीसरी मंजिल सन 1966 में, बहारों के सपने सन 1967 में, प्यार का मौसम सन 1969 में, कारवा सन 1971 में। उन्हें नसीर हुसैन के साथ फिल्म मंजिल मंजिल सन 1984 में एक कैमियो भी किया था। इसके साथ उन्हें 6 फिल्मों भी ली हुई थी। हुसैन ने उन्हें 21 फिल्मों के वितरण से भी शामिल किया गया था। उनकी शुरुआत बहारों के सपने सन 1967 में कई निर्देशक राज खोसला एक पारेख को उनकी अधिकांश फिल्मों के मुख्य एक ग्लैमर गर्ल उत्कृष्ट नाटक टॉमबॉय के रूप में जाना जाता है। अपनी 3 पसंदीदा फिल्मों में से उन्हें ट्रेजेडी भूमिकाओं में कास्ट करके उन्हें एक गंभीर छवि दी है। 2 बदन सन 1966 में और चिराग सन 1969 में और तुलसी तेरे आंगन की सन 1968 में नजर आई थी। इसके बाद बताया जाता है कई महत्वपूर्ण फिल्मों के निर्देशन के बार उनकी अपनी कई फिल्मों में कास्ट किया था और उनमें विजय आनंद और मोहन शामिल थे। परेख ने हिंदी फिल्मों में अपनी प्रसिद्धि की ऊंचाई तक 3 गुजराती फिल्मों में अभिनय कर अपनी मातृभाषा का अभिनय किया। समाधि मूवी के फैक्ट और रिव्यू। समाधि सन 1972 के प्रकाश मोहन द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र पिता के पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। साथ ही आशा परेख और जया बहादुरी उनके प्रेम में रूप में। संगीत आर.डी. बर्मन के तैयार किया गया। फिल्म के यादगार गाने में कांटा लगा जब तक कि रहें और जाना शामिल है। फिल्म को तेलुगु निंदू मनीषा सन 1978 के रूप में बनाया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और इस प्रकार देखा गया है कि फिल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा, भगवत सिंह जी.एल. खन्ना द्वारा इसको निर्माण किया गया। धर्मेंद्र, आशा परेख, जया बहादुरी इसके द्वारा इसको अभिनीत किया गया। फिल्म के संगीत आर.डी. बर्मन। प्रोडक्शन कंपनी है संगम आर्ट्स इंटरनेशनल है। रिलीज डेट 22 दिसंबर सन 1972 है। देश भारत है। भाषा हिंदी। बजट था 0.090 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर 3.20 करोड़ इसने इकट्ठा किए। फेंकना में देखा गया डाकू लखन सिंह जसवंत सिंह अजय के रूप में धर्मेंद्र दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। चंपा सिंह के रूप में आशा परेख है। रेखा के रूप में जया बहादुरी है। मदनपुरी जग्गू के रूप में है। सेठ मनोहर लाल के रूप में अभि भट्टाचार्य है। दुलारी श्रीमती मोहनलाल के रूप में है। मौसी के रूप में लीला मिश्रा है। तुन कलावती के रूप में है। अलग
करना है, रणधीर है, केशव राणा है जिले के रूप में, एमबीसी सिटी है। और गीत संगीत में देखा गया कांटा लगा किस्म का सबसे लोकप्रिय गीत था और सैफ अली जरीवाला अभिनेता के संगीत वीडियो के साथ टी सीरीज एल्बम डीजे डोल द्वारा रिमिक्स किया गया था। कांटा लगा हाय लगा लता मंगेशकर का था। मैंने देखा एक ऐसा सपना क्या देखा बोलो ना लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार। जान ए जाना आओ किशोर कुमार। जब तक रहे न तन में आशा भोसले। ओ यारा प्यारा ओ यारा आशा भोसले। ये खेल है तकदीर का मन्ना डे का। संदर्भ में देखा गया है कि सोने के सबसे सीने में उनके वजन के लायक बॉक्स ऑफिस इंडिया की प्रमुख भी फिल्म व्यापार पत्रिका 18 नवंबर सन 2015 को संग्रहित की गई। 24 अक्टूबर 2015 को पुनः प्राप्त किया गया और राजाध्यक्ष आशीष भारतीय सिनेमा के बहुत छोटा परिचय और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लिया गया था 2000। इसके बाद बताया जाता है कि धर्मेंद्र के बारे में जो धर्मेंद्र इस फिल्म में मूल भूमिका में नजर आए थे। धर्मेंद्र जिन्हें धर्म सिंह देवल के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जिन्हें हिंदी फिल्म में अपने काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में काम किया था और बॉलीवुड में पहले मी ही मैन के रूप में भी न जाने वाले धर्मेंद्र 6 दशक में सबसे अधिक कैरियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है और उसके बाद बताया जाता है कि वे हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे पहले अभिनेता के रूप में नजर आते हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। वह भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन स्थान में प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्हें 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म धर्म सिंह देवल का परिवार में हुआ था 8 दिसंबर 1935 में नरसाली पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय सन 1935 से 1947 तक रही। उसके बाद 47 के बाद भारतीय वर्तमान रही। राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी। जीवन साथी प्रकाश कौर जिनसे इनकी शादी सन 1954 में हुई। हेमा मालिनी से इनकी शादी सन 1980 में। संतान थी जो इनके 6 सनी देवल, विजय बॉबी देवल और ईशा देवल और आहिना अजीता और विजेता साहित है। सगे संबंधी देवल परिवार फैमिली। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले में एक गांव में नसराली में धर्म सिंह देवल के रूप में केशव किशन सिंह देवल और सतवंत कौर के साथ हुआ था। एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डाकोन पखोल वार्ड तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन सहनेवाला गांव में बिताया था और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया था, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य थे। उन्होंने सन 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक किया और उस समय के बाद वे पंजाब स्कूल के विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत में नजर आए थे। इसके बाद बताया जाता है आशा फरेक के बारे में। आशा फरेक जो इस फिल्म में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आई है। आशा फरेक का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। वह एक सेवानिवृत्त भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्देशक के और निर्माता है। इन्होंने अपने पूरे कैरियर में कई वास्तविक रूप से सफलता मिली है और फिल्मों में काम किया है अपने समय में उनके लुधियाना। इसके बाद बताया जाता है कि आशा फरेक वह अपने समय की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी, जिन्होंने 1960 से लेकर 1970 के दशक में सबसे सफलता अभिनेत्री में रही है, जिन्हें हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्री के रूप भी माना जाता है। सन 1992 में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से वो सम्मानित किया गया। 2020 में दादा साहिब फाल्के के पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया था। वे अपने समय की सबसे सुंदर महिला फिल्म इंडस्ट्री में नजर आई थी, जिन्हें का जन्म बॉम्बे
प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में मुंबई भारत में इनकी राष्ट्रीयता भारतीय व्यवसाय अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता है। सक्रिय वर्ष 1952 से 1995 तक रही है। पुरस्कार: सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार 1971 में, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2002 में, कलाकार पुरस्कार 2018 में, सम्मान उनको पद्मश्री से सम्मान 1992 में, दादा साहेब फाल्के का द्वारा इनको 2020 में सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि आशा परेख एक गुजराती है जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। उनकी माँ एक सुधा उर्फ सलमा परेख एक दाऊदी बोहरा शिल्पा गुजराती मुस्लिम थी और उनके पिता बच्चू भाई परेख हिंदू गुजराती थे और उनकी माँ ने उस उम्र में उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य कक्षाओं में दाखिल लिया दिया था। उन्हें पंडित बंसीलाल भारती से सहित कई शिक्षकों से भी सीखा था। कैरियर में बताया जाता है कि आशा परेख ने अपने कैरियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में स्क्रीन नाम बॉबी आशा परेख से की थी। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बिमल रोय के साथ एक मंच समारोह में उनका नृत्य देखा गया था। उन्हें 10 साल की उम्र में माँ सन 1952 में और कास्ट किया था और उसके बाद उन्हें बाप बेटी सन 1954 में दोहराया था। इस फिल्म का सफलता के लिए बाद उन्हें भूमिकाओं के लिए अपनी स्कूली शिक्षा फिर से शुरू करने के लिए छोड़ दिया गया था। 16 साल की उम्र में उन्होंने फिर से अभिनय करने का नायिका के रूप में अपनी शुरुआत करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अभिनेत्री अमिता के पक्ष के विजय भट्ट की गूंजी उठी शहनाई 1959 में खारिज कर दिया गया था, क्योंकि फिल्म निर्माता ने दावा किया है कि वह स्टार सामग्री नहीं थी। ठीक 8 दिन बाद फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी, उल्लेख निर्देशक नासिर हुसैन ने उन्हें शम्मी कपूर के साथ दिल देके देखो सन 1959 में एक नायिका के रूप में लिया गया था, जिसने उन्हें एक दुख बड़ी स्टार बना दिया गया था। इसने हुसैन के साथ एक लंबा जुड़ाव भी शुरू किया। उन्होंने उन्हें 6 और फिल्मों में अपनी नायिका के रूप में रखा। जब प्यार किसी से होता है सन 1961 में, फिर वही दिल लाया हूँ सन 1963 में, तीसरी मंजिल सन 1966 में, बहारों के सपने सन 1967 में, प्यार का मौसम सन 1969 में, कारवा सन 1971 में। उन्हें नसीर हुसैन के साथ फिल्म मंजिल सन 1984 में एक कैमियो गेम भी किया था। इसके साथ उन्हें 6 फिल्मों भी ली हुई थी। हुसैन ने उन्हें 21 फिल्मों के वितरण से भी शामिल किया गया था। उनकी शुरुआत बहारों के सपने सन 1967 में कई निर्देशक राज खोसला एक पारेख को उनकी अधिकांश फिल्मों के मुख्य एक ग्लैमर गर्ल उत्कृष्ट नाटक टॉमबॉय के रूप में जाना जाता है। अपनी 3 पसंदीदा फिल्मों में से उन्हें ट्रेजेडी भूमिकाओं में कास्ट करके उन्हें एक गंभीर छवि दी है। 2 बदन सन 1966 में और चिराग सन 1969 में और तुलसी तेरे आंगन की सन 1968 में नजर आई थी। इसके बाद बताया जाता है कई महत्वपूर्ण फिल्मों के निर्देशन के बार उनकी अपनी कई फिल्मों में कास्ट किया था और उनमें विजय आनंद और मोहन शामिल थे। परेख ने हिंदी फिल्मों में अपनी प्रसिद्धि की ऊंचाई तक 3 गुजराती फिल्मों में अभिनय कर अपनी मातृभाषा का अभिनय किया। समाधि मूवी के फैक्ट और रिव्यू। समाधि सन 1972 के प्रकाश मोहन द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र पिता के पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। साथ ही आशा परेख और जया बहादुरी उनके प्रेम में रूप में। संगीत आर.डी. बर्मन के तैयार किया गया। फिल्म के यादगार गाने में कांटा लगा है, जब तक कि रहें और जाना शामिल है। फिल्म को तेलुगु निंदू मनीषा सन 1978 के रूप में बनाया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और इस प्रकार देखा गया है कि फिल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा, भगवत सिंह जी.एल. खन्ना द्वारा इसको निर्माण किया गया। धर्मेंद्र, आशा परेख, जया बहादुरी इसके द्वारा इसको अभिनीत किया गया। फिल्म के संगीत आर.डी. बर्मन। प्रोडक्शन कंपनी है संगम आर्ट्स इंटरनेशनल है। रिलीज डेट 22 दिसंबर सन 1972 है। देश भारत है। भाषा हिंदी। बजट था 0.090 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर 3.20 करोड़ इसने इकट्ठा किए। फेंकना में देखा गया डाकू लखन सिंह जसवंत सिंह अजय के रूप में धर्मेंद्र दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। चंपा सिंह के रूप में आशा परेख है। रेखा के रूप में जया बहादुरी है। मदनपुरी जग्गू के रूप में है। सेठ मनोहर लाल के रूप में अभि भट्टाचार्य है। दुलारी श्रीमती मोहनलाल के रूप में है। मौसी के रूप में लीला मिश्रा है। तुन कलावती के रूप में है। अलग
करना है, रणधीर है, केशव राणा है, जिले के रूप में एमबीसी सिटी है। और गीत संगीत में देखा गया कांटा लगा किस्म का सबसे लोकप्रिय गीत था और सैफ अली जरीवाला अभिनेता के संगीत वीडियो के साथ टी सीरीज एल्बम डीजे डोल द्वारा रिमिक्स किया गया था। कांटा लगा हाय लगा लता मंगेशकर का था। मैंने देखा एक ऐसा सपना क्या देखा बोलो ना लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार। जान ए जाना आओ किशोर कुमार। जब तक रहे न तन में आशा भोसले। ओ यारा प्यारा ओ यारा आशा भोसले। ये खेल है तकदीर का मन्ना डे का। संदर्भ में देखा गया है कि सोने के सबसे सोने में सीने में उनके वजन के लायक बॉक्स ऑफिस इंडिया की प्रमुख भी फिल्म व्यापार पत्रिका 18 नवंबर सन 2015 को संग्रहित की गई। 24 अक्टूबर 2015 को पुनः प्राप्त किया गया और राजाध्यक्ष आशीष भारतीय सिनेमा के बहुत छोटा परिचय और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लिया गया था 2000। इसके बाद बताया जाता है कि धर्मेंद्र के बारे में जो धर्मेंद्र इस फिल्म में मूल भूमिका में नजर आए थे। धर्मेंद्र जिन्हें धर्म सिंह देवल के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जिन्हें हिंदी फिल्म में अपने काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में काम किया था और बॉलीवुड में पहले मी ही मैन के रूप में भी न जाने वाले धर्मेंद्र 6 दशक में सबसे अधिक कैरियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। और उसके बाद बताया जाता है कि वे हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे पहले अभिनेता के रूप में नजर आते हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। वह भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन स्थान में प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्हें 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म धर्म सिंह देवल का परिवार में हुआ था 8 दिसंबर 1935 में नरसाली पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय सन 1935 से 1947 तक रही। उसके बाद 47 के बाद भारतीय वर्तमान रही। राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी। जीवन साथी प्रकाश कौर जिनसे इनकी शादी सन 1954 में हुई। हेमा मालिनी से इनकी शादी सन 1980 में। संतान थी जो इनके 6 सनी देवल, विजय बॉबी देवल और ईशा देवल और आयना अजीता और विजेता साहित है। सगे संबंधी देवल परिवार फैमिली प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले में एक गांव में नसराली में धर्म सिंह देवल के रूप में केशव किशन सिंह देवल और सतवंत कौर के साथ हुआ था। एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डाकोन पखोल वार्ड तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन सहनेवाला गांव में बिताया था और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया था, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य थे। उन्होंने सन 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक किया और उस समय के बाद वे पंजाब स्कूल के विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत में नजर आए थे। इसके बाद बताया जाता है आशा फरेक के बारे में। आशा फरेक जो इस फिल्म में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आई है। आशा फरेक का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। वह एक सेवानिवृत्त भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्देशक के और निर्माता है। इन्होंने अपने पूरे कैरियर में कई वास्तविक रूप से सफलता मिली है और फिल्मों में काम किया है अपने समय में उनके लुधियाना। इसके बाद बताया जाता है कि आशा फरेक इसके बाद देखा गया है कि आशा फरेक के वह अपने समय की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी, जिन्होंने 1960 से लेकर 1970 के दशक में सबसे सफलता अभिनेत्री में रही है, जिन्हें हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्री के रूप भी माना जाता है। सन 1992 में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से वो सम्मानित किया गया। 2020 में दादा साहिब फाल्के के पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया था। वे अपने समय की सबसे सुंदर महिला फिल्म इंडस्ट्री में नजर आई थी, जिन्हें का जन्म बॉम्बे
प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में मुंबई भारत में इनकी राष्ट्रीयता भारतीय व्यवसाय अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता है। सक्रिय वर्ष 1952 से 1995 तक रही है। पुरस्कार: सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार 1971 में, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2002 में, कलाकार पुरस्कार 2018 में, सम्मान उनको पद्मश्री से सम्मान 1992 में, दादा साहेब फाल्के का द्वारा इनको 2020 में सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि आशा परेख एक गुजराती है जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। उनकी माँ एक सुधा उर्फ सलमा परेख एक दाऊदी बोहरा शिल्पा गुजराती मुस्लिम थी, और उनके पिता बच्चू भाई परेख हिंदू गुजराती थे, और उनकी माँ ने उस उम्र में उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य कक्षाओं में दाखिल लिया दिया था। उन्हें पंडित बंसीलाल भारती से सहित कई शिक्षकों से भी सीखा था। कैरियर में बताया जाता है कि आशा परेख ने अपने कैरियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में स्क्रीन नाम बॉबी आशा परेख से की थी। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बिमल रोय के साथ एक मंच समारोह में उनका नृत्य देखा गया था। उन्हें 10 साल की उम्र में माँ सन 1952 में और कास्ट किया था, और उसके बाद उन्हें बाप बेटी सन 1954 में दोहराया था। इस फिल्म का सफलता के लिए बाद उन्हें भूमिकाओं के लिए अपनी स्कूली शिक्षा फिर से शुरू करने के लिए छोड़ दिया गया था। 16 साल की उम्र में उन्होंने फिर से अभिनय करने का नायिका के रूप में अपनी शुरुआत करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अभिनेत्री अमिता के पक्ष के विजय भट्ट की गूंजी उठी शहनाई 1959 में खारिज कर दिया गया था, क्योंकि फिल्म निर्माता ने दावा किया है कि वह स्टार सामग्री नहीं थी। ठीक 8 दिन बाद फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी, अपने उल्लेख निर्देशक नासिर हुसैन ने उन्हें शम्मी कपूर के साथ दिल देके देखो सन 1959 में एक नायिका के रूप में लिया गया था, जिसने उन्हें एक दुख बड़ी स्टार बना दिया गया था। इसने हुसैन के साथ एक लंबा जुड़ाव भी शुरू किया। उन्होंने उन्हें 6 और फिल्मों में अपनी नायिका के रूप में रखा। जब प्यार किसी से होता है सन 1961 में, फिर वही दिल लाया हूँ सन 1963 में, तीसरी मंजिल सन 1966 में, बहारों के सपने सन 1967 में, प्यार का मौसम सन 1969 में, कारवा सन 1971 में। उन्हें नसीर हुसैन के साथ फिल्म मंजिल सन 1984 में एक कैमियो गेम भी किया था। इसके साथ उन्हें 6 फिल्मों भी ली हुई थी। हुसैन ने उन्हें 21 फिल्मों के वितरण से भी शामिल किया गया था। उनकी शुरुआत बहारों के सपने सन 1967 में कई निर्देशक राज खोसला एक पारेख को उनकी अधिकांश फिल्मों के मुख्य एक ग्लैमर गर्ल उत्कृष्ट नाटक टॉमबॉय के रूप में जाना जाता है। अपनी 3 पसंदीदा फिल्मों में से उन्हें ट्रेजेडी भूमिकाओं में कास्ट करके उन्हें एक गंभीर छवि दी है। 2 बदन सन 1966 में, और चिराग सन 1969 में, और तुलसी तेरे आंगन की सन 1968 में नजर आई थी। इसके बाद बताया जाता है कई महत्वपूर्ण फिल्मों के निर्देशन के बार उनकी अपनी कई फिल्मों में कास्ट किया था, और उनमें विजय आनंद और मोहन शामिल थे। परेख ने हिंदी फिल्मों में अपनी प्रसिद्धि की ऊंचाई तक 3 गुजराती फिल्मों में अभिनय कर अपनी मातृभाषा का अभिनय किया। समाधि मूवी के फैक्ट और रिव्यू। समाधि सन 1972 के प्रकाश मोहन द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र पिता के पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। साथ ही आशा परेख और जया बहादुरी उनके प्रेम में रूप में। संगीत आर.डी. बर्मन के तैयार किया गया। फिल्म के यादगार गाने में कांटा लगाए जब तक कि रहें और जाना शामिल है। फिल्म को तेलुगु निंदू मनीषा सन 1978 के रूप में बनाया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी, और इस प्रकार देखा गया है कि फिल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा, भगवत सिंह जी.एल. खन्ना द्वारा इसको निर्माण किया गया। धर्मेंद्र, आशा परेख, जया बहादुरी इसके द्वारा इसको अभिनीत किया गया। फिल्म के संगीत आर.डी. बर्मन। प्रोडक्शन कंपनी है संगम आर्ट्स इंटरनेशनल है। रिलीज डेट 22 दिसंबर सन 1972 है। देश भारत है। भाषा हिंदी। बजट था 0.090 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर 3.20 करोड़ इसने इकट्ठा किए। फेंकना में देखा गया डाकू लखन सिंह जसवंत सिंह अजय के रूप में धर्मेंद्र दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। चंपा सिंह के रूप में आशा परेख है। रेखा के रूप में जया बहादुरी है। मदनपुरी जग्गू के रूप में है। सेठ मनोहर लाल के रूप में अभि भट्टाचार्य है। दुलारी श्रीमती मोहनलाल के रूप में है। मौसी के रूप में लीला मिश्रा है। तुन कलावती के रूप में है। अलग
करना है, रणधीर है, केशव राणा है जिले के रूप में एमबीसी सिटी है। और गीत संगीत में देखा गया कांटा लगा किस्म का सबसे लोकप्रिय गीत था। और सैफ अली जरीवाला अभिनेता के संगीत वीडियो के साथ टी सीरीज एल्बम डीजे डोल द्वारा रिमिक्स किया गया था। कांटा लगा हाय लगा लता मंगेशकर का था। मैंने देखा एक ऐसा सपना क्या देखा बोलो ना लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार। जान ए जाना आओ किशोर कुमार। जब तक रहे न तन में आशा भोसले। ओ यारा प्यारा ओ यारा आशा भोसले। ये खेल है तकदीर का मन्ना डे का। संदर्भ में देखा गया है कि सोने के सबसे सोने में सीने में उनके वजन के लायक बॉक्स ऑफिस इंडिया की प्रमुख भी फिल्म व्यापार पत्रिका 18 नवंबर सन 2015 को संग्रहित की गई। 24 अक्टूबर 2015 को पुनः प्राप्त किया गया। और राजाध्यक्ष आशीष भारतीय सिनेमा के बहुत छोटा परिचय और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लिया गया था 2000। इसके बाद बताया जाता है कि धर्मेंद्र के बारे में जो धर्मेंद्र इस फिल्म में मूल भूमिका में नजर आए थे। धर्मेंद्र जिन्हें धर्म सिंह देवल के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जिन्हें हिंदी फिल्म में अपने काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में काम किया था और बॉलीवुड में पहले मी ही मैन के रूप में भी न जाने वाले धर्मेंद्र 6 दशक में सबसे अधिक कैरियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। और उसके बाद बताया जाता है कि वे हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे पहले अभिनेता के रूप में नजर आते हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। वह भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन स्थान में प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्हें 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म धर्म सिंह देवल का परिवार में हुआ था 8 दिसंबर 1935 में नरसाली पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय सन 1935 से 1947 तक रही। उसके बाद 47 के बाद भारतीय वर्तमान रही। राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी। जीवन साथी प्रकाश कौर जिनसे इनकी शादी सन 1954 में हुई। हेमा मालिनी से इनकी शादी सन 1980 में। संतान थी जो इनके 6 सनी देवल, विजय, बॉबी देवल और ईशा देवल और आयना अजीता और विजेता साहित है। सगे संबंधी देवल परिवार फैमिली प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले में एक गांव में नसराली में धर्म सिंह देवल के रूप में केशव किशन सिंह देवल और सतवंत कौर के साथ हुआ था। एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डाकोन पखोल वार्ड तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन सहनेवाला गांव में बिताया था और लुधियाना के लाल्टन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया था, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य थे। उन्होंने सन 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक किया और उस समय के बाद वे पंजाब स्कूल के विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत में नजर आए थे। इसके बाद बताया जाता है आशा फ्रेक के बारे में। आशा फ्रेक जो इस फिल्म में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आई है। आशा फ्रेक का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। वह एक सेवानिवृत्त भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्देशक के रूप और निर्माता है। इन्होंने अपने पूरे कैरियर में कई वास्तविक रूप से सफलता मिली है और फिल्मों में काम किया है अपने समय में उनके लुधियाना। इसके बाद बताया जाता है कि इसके बाद देखा गया है कि आशा फ्रेक के वह अपने समय की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी, जिन्होंने 1960 से लेकर 1970 के दशक में सबसे सफलता अभिनेत्री में रही है, जिन्हें हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्री के रूप भी माना जाता है। सन 1992 में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से वो सम्मानित किया गया। 2020 में दादा साहिब फाल्के के पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया था। वे अपने समय की सबसे सुंदर महिला फिल्म इंडस्ट्री में नजर आई थी, जिन्हें का जन्म बॉम्बे
प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में मुंबई भारत में है। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय व्यवसाय अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता है। सक्रिय वर्ष सन 1952 से सन 1995 तक रही है। पुरस्कार: सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सन 1971 में, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2002 में, कलाकार पुरस्कार 2018 में, सम्मान उनको पद्मश्री से सम्मान सन 1992 में, दादा साहेब फाल्के का द्वारा इनको 2020 में सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि आशा परेख एक गुजराती है जिनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। उनकी माँ एक सुधा उर्फ सलमा परेख एक दाऊदी बोहरा शिल्पा गुजराती मुस्लिम थी, और उनके पिता बच्चू भाई परेख हिंदू गुजराती थे, और उनकी माँ ने उस उम्र में उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य कक्षाओं में दाखिल लिया दिया था। उन्हें पंडित बंसीलाल भारती से सहित कई शिक्षकों से भी सीखा था। कैरियर में बताया जाता है कि आशा परेख ने अपने कैरियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में स्क्रीन नाम बॉबी आशा परेख से की थी। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बिमल रॉय के साथ एक मंच समारोह में उनका नृत्य देखा गया था। उन्हें 10 साल की उम्र में माँ सन 1952 में और कास्ट किया था, और उसके बाद उन्हें बाप बेटी सन 1954 में दोहराया था। इस फिल्म का सफलता के लिए बाद उन्हें भूमिकाओं के लिए अपनी स्कूली शिक्षा फिर से शुरू करने के लिए छोड़ दिया गया था। 16 साल की उम्र में उन्होंने फिर से अभिनय करने का नायिका के रूप में अपनी शुरुआत करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अभिनेत्री अमिता के पक्ष के विजय भट्ट की गूंजी उठी शहनाई सन 1959 में खारिज कर दिया गया था, क्योंकि फिल्म निर्माता ने दावा किया है कि वह स्टार सामग्री नहीं थी। ठीक 8 दिन बाद फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी, अपने उल्लेख निर्देशक नासिर हुसैन ने उन्हें शम्मी कपूर के साथ दिल देके देखो सन 1959 में एक नायिका के रूप में लिया गया था, जिसने उन्हें एक दुख बड़ी स्टार बना दिया गया था। इसने हुसैन के साथ एक लंबा जुड़ाव भी शुरू किया। उन्होंने उन्हें 6 और फिल्मों में अपनी नायिका के रूप में रखा। जब प्यार किसी से होता है सन 1961 में, फिर वही दिल लाया हूँ सन 1963 में, तीसरी मंजिल सन 1966 में, बहारों के सपने सन 1967 में, प्यार का मौसम सन 1969 में, कारवा सन 1971 में। उन्हें नसीर हुसैन के साथ फिल्म मंजिल सन 1984 में एक कैमियो के भी किया था। इसके साथ उन्हें 6 फिल्मों भी ली हुई थी। हुसैन ने उन्हें 21 फिल्मों के वितरण से भी शामिल किया गया था। उनकी शुरुआत बहारों के सपने सन 1967 में कई निर्देशक राज खोसला एक पारेख को उनकी अधिकांश फिल्मों के मुख्य एक ग्लैमर गर्ल उत्कृष्ट नाटक टॉमबॉय के रूप में जाना जाता है। अपनी 3 पसंदीदा फिल्मों में से उन्हें ट्रेजेडी भूमिकाओं में कास्ट करके उन्हें एक गंभीर छवि दी है। 2 बदन सन 1966 में और चिराग सन 1969 में, और तुलसी तेरे आंगन की सन 1968 में नजर आई थी। इसके बाद बताया जाता है कई महत्वपूर्ण फिल्मों के निर्देशन के बार उनकी अपनी कई फिल्मों में कास्ट किया था, और उनमें विजय आनंद और मोहन शामिल थे। परेख ने हिंदी फिल्मों में अपनी प्रसिद्धि की ऊंचाई तक 3 गुजराती फिल्मों में अभिनय कर अपनी मातृभाषा का अभिनय किया। समाधि मूवी के फैक्ट और रिव्यू। समाधि सन 1972 के प्रकाश मोहन द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र पिता के पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। साथ ही आशा परेख और जया बहादुरी उनके प्रेम के रूप में। संगीत आर.डी. बर्मन के तैयार किया गया। फिल्म के यादगार गाने में कांटा लगाए जब तक कि रहें और जाना शामिल है। फिल्म को तेलुगु और निंदू मनीषा सन 1978 के रूप में बनाया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी, और इस प्रकार देखा गया है कि फिल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा, भगवत सिंह जी.एल. खन्ना द्वारा इसको निर्माण किया गया। धर्मेंद्र, आशा परेख, जया बहादुरी इसके द्वारा इसको अभिनीत किया गया। फिल्म के संगीत आर.डी. बर्मन। प्रोडक्शन कंपनी है संगम आर्ट्स इंटरनेशनल है। रिलीज डेट 22 दिसंबर सन 1972 है। देश भारत है। भाषा हिंदी। बजट था 0.090 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर 3.20 करोड़ इसने इकट्ठा किए। फेंकना में देखा गया डाकू लखन सिंह जसवंत सिंह अजय के रूप में धर्मेंद्र दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। चंपा सिंह के रूप में आशा परेख है। रेखा के रूप में जया बहादुरी है। मदनपुरी जग्गू के रूप में है। सेठ मनोहर लाल के रूप में अभि भट्टाचार्य है। दुलारी श्रीमती मोहनलाल के रूप में है। मौसी के रूप में लीला मिश्रा है। तुन कलावती के रूप में है। अलग
करना है, रणधीर है, केशव राणा है जिले के रूप में एमबीसी सिटी है और गीत संगीत में देखा गया कांटा लगा किस्म का सबसे लोकप्रिय गीत था और सैफ अली जरीवाला अभिनेता के संगीत वीडियो के साथ टी सीरीज एल्बम डीजे डोल द्वारा रिमिक्स किया गया था। कांटा लगा हाय लगा लता मंगेशकर का था। मैंने देखा एक ऐसा सपना क्या देखा बोलो ना लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार। जान ए जाना आओ किशोर कुमार। जब तक रहे न तन में आशा भोसले। ओ यारा प्यारा ओ यारा आशा भोसले। ये खेल है तकदीर का मन्ना डे का। संदर्भ में देखा गया है कि सोने के सबसे सीने में उनके वजन के लायक बॉक्स ऑफिस इंडिया की प्रमुख भी फिल्म व्यापार पत्रिका 18 नवंबर सन 2015 को संग्रहित की गई। 24 अक्टूबर 2015 को पुनः प्राप्त किया गया और राजाध्यक्ष आशीष भारतीय सिनेमा के बहुत छोटा परिचय और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लिया गया था 2000। इसके बाद बताया जाता है कि धर्मेंद्र के बारे में जो धर्मेंद्र इस फिल्म में मूल भूमिका में नजर आए थे। धर्मेंद्र जिन्हें धर्म सिंह देवल के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जिन्हें हिंदी फिल्म में अपने काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में काम किया था और बॉलीवुड में पहले मी ही मैन के रूप में भी न जाने वाले धर्मेंद्र 6 दशक में सबसे अधिक कैरियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है और उसके बाद बताया जाता है कि वे हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे पहले अभिनेता के रूप में नजर आते हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। वह भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन स्थान में प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्हें 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म धर्म सिंह देवल का परिवार में हुआ था 8 दिसंबर 1935 में नरसाली पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था जो वर्तमान में पंजाब भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय सन 1935 से 1947 तक रही। उसके बाद 47 के बाद भारतीय वर्तमान रही। राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी। जीवन साथी प्रकाश कौर जिनसे इनकी शादी सन 1954 में हुई। हेमा मालिनी से इनकी शादी सन 1980 में। संतान थी जो इनके 6 सनी देवल विजय बॉबी देवल और ईशा देवल और आयना अजीता और विजेता साहित है। सगे संबंधी देवल परिवार फैमिली प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले में एक गांव में नसराली में धर्म सिंह देवल के रूप में केशव किशन सिंह देवल और सतवंत कौर के साथ हुआ था। एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डाकोन पखोल वार्ड तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन सहनेवाला गांव में बिताया था और लुधियाना के लाल्टन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया था जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य थे। उन्होंने सन 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक किया और उस समय के बाद वे पंजाब स्कूल के विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत में नजर आए थे। इसके बाद बताया जाता है आशा फ्रेक के बारे में। आशा फ्रेक जो इस फिल्म में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आई है। आशा फ्रेक का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। वह एक सेवानिवृत्त भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्देशक के रूप और निर्माता है। इन्होंने अपने पूरे कैरियर में कई वास्तविक रूप से सफलता मिली है और फिल्मों में काम किया है अपने समय में उनके लुधियाना। इसके बाद बताया जाता है कि इसके बाद देखा गया है कि आशा फ्रेक के वह अपने समय की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी जिन्होंने 1960 से लेकर 1970 के दशक में सबसे सफलता अभिनेत्री में रही है, जिन्हें हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्री के रूप भी माना जाता है। सन 1992 में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से वो सम्मानित किया गया। 2020 में दादा साहिब फाल्के के पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया था। वे अपने समय की सबसे सुंदर महिला फिल्म इंडस्ट्री में नजर आई थी जिन्हें का जन्म बॉम्बे
प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में मुंबई भारत में इनकी राष्ट्रीयता भारतीय व्यवसाय अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता है। सक्रिय वर्ष 1952 से 1995 तक रही है। पुरस्कार: सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार 1971 में, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2002 में, कलाकार पुरस्कार 2018 में, सम्मान उनको पद्मश्री से सम्मान 1992 में, दादा साहेब फाल्के का द्वारा इनको 2020 में सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि आशा परेख एक गुजराती है जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। उनकी माँ एक सुधा उर्फ सलमा परेख एक दाऊदी बोहरा शिल्पा गुजराती मुस्लिम थी और उनके पिता बच्चू भाई परेख हिंदू गुजराती थे और उनकी माँ ने उस उम्र में उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य कक्षाओं में दाखिल लिया दिया था। उन्हें पंडित बंसीलाल भारती से सहित कई शिक्षकों से भी सीखा था। कैरियर में बताया जाता है कि आशा परेख ने अपने कैरियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में स्क्रीन नाम बॉबी आशा परेख से की थी। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बिमल श्रोइन के साथ एक मंच समारोह में उनका नृत्य देखा गया था। उन्हें 10 साल की उम्र में माँ सन 1952 में और कास्ट किया था और उसके बाद उन्हें बाप बेटी सन 1954 में दोहराया था। इस फिल्म का सफलता के लिए बाद उन्हें भूमिकाओं के लिए अपनी स्कूली शिक्षा फिर से शुरू करने के लिए छोड़ दिया गया था। 16 साल की उम्र में उन्होंने फिर से अभिनय करने का नायिका के रूप में अपनी शुरुआत करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अभिनेत्री अमिता के पक्ष के विजय भट्ट की गूंजी उठी शहनाई 1959 में खारिज कर दिया गया था क्योंकि फिल्म निर्माता ने दावा किया है कि वह स्टार सामग्री नहीं थी। ठीक 8 दिन बाद फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी, अपने उल्लेख निर्देशक नासिर हुसैन ने उन्हें शम्मी कपूर के साथ दिल देके देखो सन 1959 में एक नायिका के रूप में लिया गया था जिसने उन्हें एक दुख बड़ी स्टार बना दिया गया था। इसने हुसैन के साथ एक लंबा जुड़ाव भी शुरू किया। उन्होंने उन्हें 6 और फिल्मों में अपनी नायिका के रूप में रखा। जब प्यार किसी से होता है सन 1961 में, फिर वही दिल लाया हूँ सन 1963 में, तीसरी मंजिल सन 1966 में, बहारों के सपने सन 1967 में, प्यार का मौसम सन 1969 में, कारवा सन 1971 में। उन्हें नसीर हुसैन के साथ फिल्म मंजिल सन 1984 में एक कैमियो गेम भी किया था। इसके साथ उन्हें 6 फिल्मों भी ली हुई थी। हुसैन ने उन्हें 21 फिल्मों के वितरण से भी शामिल किया गया था। उनकी शुरुआत बहारों के सपने सन 1967 में कई निर्देशक राज खोसला एक पारेख को उनकी अधिकांश फिल्मों के मुख्य एक ग्लैमर गर्ल उत्कृष्ट नाटक टॉमबॉय के रूप में जाना जाता है। अपनी 3 पसंदीदा फिल्मों में से उन्हें ट्रेजेडी भूमिकाओं में कास्ट करके उन्हें एक गंभीर छवि दी है। 2 बदन सन 1966 में और चिराग सन 1969 में और तुलसी तेरे आंगन की सन 1968 में नजर आई थी। इसके बाद बताया जाता है कई महत्वपूर्ण फिल्मों के निर्देशन के बार उनकी अपनी कई फिल्मों में कास्ट किया था और उनमें विजय आनंद और मोहन शामिल थे। परेख ने हिंदी फिल्मों में अपनी प्रसिद्धि की ऊंचाई तक 3 गुजराती फिल्मों में अभिनय कर अपनी मातृभाषा का अभिनय किया। समाधि मूवी के फैक्ट और रिव्यू। समाधि सन 1972 के प्रकाश मोहन द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र पिता के पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। साथ ही आशा परेख और जया बहादुरी उनके प्रेम में रूप में। संगीत आर.डी. बर्मन के तैयार किया गया। फिल्म के यादगार गाने में कांटा लगा जब तक कि रहें और जाना शामिल है। फिल्म को तेलुगु और निंदू मनीषा सन 1978 के रूप में बनाया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और इस प्रकार देखा गया है कि फिल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा, भगवत सिंह जी.एल. खन्ना द्वारा इसको निर्माण किया गया। धर्मेंद्र, आशा परेख, जया बहादुरी इसके द्वारा इसको अभिनीत किया गया। फिल्म के संगीत आर.डी. बर्मन। प्रोडक्शन कंपनी है संगम आर्ट्स इंटरनेशनल है। रिलीज डेट 22 दिसंबर सन 1972 है। देश भारत है। भाषा हिंदी। बजट था 0.090 करोड़ का। बॉक्स ऑफिस पर 3.20 करोड़ इसने इकट्ठा किए। फेंकना में देखा गया डाकू लखन सिंह जसवंत सिंह अजय के रूप में धर्मेंद्र दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। चंपा सिंह के रूप में आशा परेख है। रेखा के रूप में जया बहादुरी है। मदनपुरी जग्गू के रूप में है। सेठ मनोहर लाल के रूप में अभि भट्टाचार्य है। दुलारी श्रीमती मोहनलाल के रूप में है। मौसी के रूप में लीला मिश्रा है। तुन कलावती के रूप में है। अलग
करना है, रणधीर है, केशव राणा है जिले के रूप में, एमबीसी सिटी है। और गीत संगीत में देखा गया कांटा लगा किस्म का सबसे लोकप्रिय गीत था और सैफ अली जरीवाला अभिनेता के संगीत वीडियो के साथ टी सीरीज एल्बम डीजे डोल द्वारा रिमिक्स किया गया था। कांटा लगा हाय लगा लता मंगेशकर का था। मैंने देखा एक ऐसा सपना क्या देखा बोलो ना लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार। जान ए जाना आओ किशोर कुमार। जब तक रहे न तन में आशा भोसले। ओ यारा प्यारा ओ यारा आशा भोसले। ये खेल है तकदीर का मन्ना डे का। संदर्भ में देखा गया है कि सोने के सबसे सोने में सीने में उनके वजन के लायक बॉक्स ऑफिस इंडिया की प्रमुख भी फिल्म व्यापार पत्रिका 18 नवंबर सन 2015 को संग्रहित की गई। 24 अक्टूबर 2015 को पुनः प्राप्त किया गया और राजाध्यक्ष आशीष भारतीय सिनेमा के बहुत छोटा परिचय और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लिया गया था 2000। इसके बाद बताया जाता है कि धर्मेंद्र के बारे में जो धर्मेंद्र इस फिल्म में मूल भूमिका में नजर आए थे। धर्मेंद्र जिन्हें धर्म सिंह देवल के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जिन्हें हिंदी फिल्म में अपने काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में काम किया था और बॉलीवुड में पहले मी ही मैन के रूप में भी न जाने वाले धर्मेंद्र 6 दशक में सबसे अधिक कैरियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है और उसके बाद बताया जाता है कि वे हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे पहले अभिनेता के रूप में नजर आते हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। वह भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन स्थान में प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्हें 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म धर्म सिंह देवल का परिवार में हुआ था 8 दिसंबर 1935 में नरसाली पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था जो वर्तमान में पंजाब भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय सन 1935 से सन 1947 तक रही। उसके बाद 47 के बाद भारतीय वर्तमान रही। राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी। जीवन साथी प्रकाश कौर जिनसे इनकी शादी सन 1954 में हुई। हेमा मालिनी से इनकी शादी सन 1980 में। संतान थी जो इनके 6 सनी देवल, विजय बॉबी देवल और ईशा देवल और आहिना अजीता और विजेता साहित है। सगे संबंधी देवल परिवार फैमिली प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले में एक गांव में नसराली में धर्म सिंह देवल के रूप में केशव किशन सिंह देवल और सतवंत कौर के साथ हुआ था। एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डाकोन पखोल वार्ड तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन सहनेवाला गांव में बिताया था और लुधियाना के लाल्टन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन किया था जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य थे। उन्होंने सन 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक किया और उस समय के बाद वे पंजाब स्कूल के विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत में नजर आए थे। इसके बाद बताया जाता है आशा फ्रेक के बारे में। आशा फ्रेक जो इस फिल्म में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आई है। आशा फ्रेक का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। वह एक सेवानिवृत्त भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्देशक के रूप और निर्माता है। इन्होंने अपने पूरे कैरियर में कई वास्तविक रूप से सफलता मिली है और फिल्मों में काम किया है। अपने समय में उनके लुधियाना